अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज का हॉट रिव्यू होने वाला है बहुत ही मज़े का, और इसका रीज़न और कोई नहीं, सिर्फ ये है कि मेरे साथ मौजूद है आमना इसानिया। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी जी हैं आप? वालेकुम सलाम। हसन कितने क्यूट हैं, आपने ये बात की। है ना? हाँ आपने कहा कि मेरे से अभी मत पूछो, ऑन कैमरा पूछो हाँ, क्या कि हसन आप वाई कितने यू सो लकी यू टू आर हैव सो मी इन योर लकी लाइफ। टू हैव मी एज अ फ्रेंड इन योर लाइफ। यू आर सो लकी। अब पूछें क्यों? आई मतलब आई कैन राइट एन एसे ऑन इट, बट नहीं ओके इफ नहीं, यू इंसिस्ट हाँ, आई विल आस्क। आई नो क्यों? दिस इज नॉट क्यों यू। प्यारी आमना, क्यों? इसलिए इसलिए हसन कि आपको ना खवातीन, आपको पता ना, मेन एंड वुमेन आर वेरी डिफरेंट साइकोलॉजिकली, नॉट जस्ट बायोलॉजिकली। सो थ्रू योर फ्रेंड विच इज मी, यू विल learn how to deal with Ikra as she ages even better. You will understand the ups and downs of a woman's emotional and psychological journey. जैसे आपको आज लगेगा जैसे मैं बहुत एलिवेटेड मूड है। हाँ, अब पूछें क्यों? क्यों? इसलिए कि my doctors put me on progesterone, which is giving me an artificial high. So these things happen, and see, through me you will learn these things. You won't take her moods and everything for granted, which most men do. But since you're on an artificial high, जी. should I take you seriously on these things that you're saying? Well, I mean, considering that And the then dramas we have the today, reviews that you will be doing, I think that we are going to be very entertaining today. inshallah. इंशाल्लाह। I hope so. जब जब आपको लगे ना जैसे मैं बहुत एंटरटेनिंग हो रही हूँ, तो सोचें आपको ये मेरा मूड स्पाइक है, और उम्मीद ये रखें कि जब मूड लो हो, बिकॉज इट स्विंग्स ना, तो जब लो हो तो फिर उस दिन हमारा कोई रिव्यू ना हो। तो वो ऐसा टीका मिलता नहीं, पास रख लें जब भी हो वो जरूरत हो। गोलियां खा रही गोलियां आपको हाँ, 2 गोलियां फक्के मार के यूं करके पक्के हम ऐसे, खिलाएं, है ना, क्या ना ये लें 2 गोलियां और खा लें। और खा लें। एनीवे, 3 नए ड्रामे हसन हमारे पास इस हफ्ते रिव्यू करने के लिए। माजरत के साथ एक सेकंड, माजरत के साथ बात न करें, मैं 3 ड्रामों को बता दूं जरा। 4 नए ड्रामे, चौथा तो मैंने नहीं देखा। क्योंकि आपके बॉय ने देखा। एक सेकंड, 3 ड्रामे हैं हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ। कयामत, जलन और थोड़ा सा हक। चौथा कौन सा है? इश्क है पार्ट 2। वो कौन सा है? इंतहाई इश्क। नहीं, अब इतना भी मैं आर्टिफिशियल लो नहीं कर सकती अपने साथ के प्रोजेस्टेरोन खा के और इंतहाई मैंने 2 किस्तें देखी इंतहाई इश्क की। पहली वाली दोनों, वही फर्स्ट 2 के एपिसोड्स। फर्स्ट 2 आई हैं। ऑलराइट। मैं क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने कहा असेस करते हैं कि आजकल क्या ड्रामे ट्रेंड कर रहे हैं। आप ऐसे नंबर्स के पुजारी हैं। मैं नंबर्स का पुजारी नहीं हूँ। हाँ। मैं व्यूअरशिप पैटर्न्स को, मेरा आपको पता शौक है। मेक इट साउंड इंटेलिजेंट। ओके ओके, देखिए मेरी बात सुने। actually I analyze the algorithms in which dramas are like evaluated, जहाँ trends चल रहे हों, I am a follower देखिए of we trends. have long held जी that we review dramas based on popularity and based on the fact कि लोग देख क्या रहे हैं जी। content, right? जी। हमने जलन इसलिए देखा, हमने इश्क है इसलिए देखा, हमने क़यामत बीच में इसलिए देखा, हमने मुकद्दर वापस देखना शुरू किया इसीलिए देखना शुरू किया। तो जब मैं आज देख रहा था, मैंने कहा इन ये जो नए ड्रामे शुरू हुए इनसे कोई ट्रेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, कौन सा ट्रेंड कर रहा है? तो अमानत वाज ट्रेंडिंग। was it नीचे बिल्कुल, आई थिंक इट वाज द बिल्कुल बॉटम पे। was it though? Yes, Amanat Okay. was trending. Parizad was trending. I'm glad. Which is great. Yeah. That Parizad has made that list. Then you had Khuda aur Mohabbat trending. But what caught my attention was that Intihai Ishq episode 1 as well as episode 2 both were trending. You didn't believe me when I told you that? So I was like कि यार कि ये ड्रामा आमने हमें बोल रहे हैं। नहीं, मुझे लगा कि एक किस्त तो ट्रेंड कर जाती है, चलो पहली किस्त उसकी ट्रेंड करी। दिल ने उम्मीद तो नहीं भी ट्रेंड किया था, ऐसा बात नहीं कि दिल ने उम्मीद तो नहीं कभी ट्रेंड नहीं किया, बट पहली भी ट्रेंड की, फिर दूसरी दोबारा ट्रेंड कर रही है, तो मुझे इंट्रीग हुआ। फिर अब मैंने उनके उसके कमेंट सेक्शन में भी जाके देखा, वाकई में कॉन्ट्री टू व्हाट यू थिंक आई वाज जोकिंग, आई वाज नॉट जोकिंग। मैंने उसका लाइक्स टू डिसलाइक्स रेशियो भी देखा, मैं उसके कमेंट्स भी देखे, तो मुझे लगा कि ये जेन्युइन फीडबैक आ रहा है। आपने एक बहुत ही इंटेंस किस्म की साइंटिफिक एनालिसिस किया। मैंने कहा कि अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो देख के असेस करना चाहिए कि इसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे कि course. इंतहाई इश्क जो मैंने एस्टैब्लिश किया, जो मैंने देखा 2 किस्सें, क्या कहानी इतनी धमाका खेज है, क्या परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त हैं, ठीक है, क्या डायरेक्शन इतनी कमाल किया है, क्या प्रोडक्शन क्वालिटी को इतने नेक्स्ट लेवल की है, या ये कोई और चमत्कार है कि इंतहाई इश्क की दोनों किस्तें ट्रेंड कर बैक टू बैक ट्रेंड। फिर हमारे पास एक बहुत ही एक डिस्टेंट ख्याल ख्वाब की तरह एक किस्त थी आखिर कब तक की, और डिस्टेंट ख्वाब मैं ऐसे कह रही हूँ, क्यों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद जो मैंने
6 किस्तें देखी, क़यामत और थोड़ा सा हक और जलन की। थोड़ा उसके बाद मैं भूल सी गई वो आखिर कब तक की किस्त। तो वो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी याद आपको याद करानी पड़ेगी। परिजात मैंने फिर उन 6 किस्तों को थोड़ा सा इक्वलाइज करने के लिए दोबारा देखा। मैं ऐसा नहीं हो कि मैं भूल जाऊं, मिस कर जाऊं। और फिर ऑफ कोर्स फितूर की आखिरी एपिसोड। अच्छा, आज ये स्पेशल इस हॉट रिव्यू की ये भी आज बात है ये हॉट रिव्यू स्पेशल। हॉट रिव्यू की स्पेशल बात ये है कि हम कॉन्ट्री टू व्हाट वी यूजुअली डू, हम फितूर को मंडे को रिव्यू करते हैं, लेकिन क्योंकि फितूर आज खत्म हुआ और हम आज ही रिकॉर्ड करें तो हमने सोचा क्यों ना हम फितूर की आखिरी किस्त, जो कि रियली मतलब वाज आई मीन द प्रोमो ऑफ दिस एपिसोड व्हिच इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स एवर लास्ट वीक, तो फितूर की आखिरी किस्त के ऊपर भी हमने सोचा बात कर लें। लापता हमने अब डिसाइड किया है, आई थिंक वी आर प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट, कि हम लापता को अब मूव कर रहे हैं मंडे को, बजाय ये कि वेंसडे थर्सडे वेंसडे एक किस्त देख के करें। डिपेंड करता है कि ये 3 नए ड्रामों में से हम तीनों क्या देखते रहेंगे। अगर देखते रहेंगे फिर तो डेफिनेटली लापता की डबल को आपको मंडे को देखें, उस पर भी डिस्कशन शुरू करते हैं। आज आपकी बड़ी इनपुट की सख्त जरूरत है, तो ये जब सारे ड्रामे रिव्यू हम कर लेंगे उसके बाद हम फ्लोर ओपन कर देंगे आपके लिए, ताकि आप हमें बताएं कि ये जो वीक के अंदर जो ड्रामे आ रहे हैं उनमें से आप कौन सा देख रहे हैं और आप क्या चाहेंगे कि हम उनमें से कौन सा रिव्यू करें। ठीक है, तो लापता माइनस, वीव गॉट फितूर्स लास्ट एपिसोड, वीव गॉट आखिर कब तक, वीव गॉट जो आपने मजाक उड़ाया अमानत एक थोड़ा सा अमानत दयानत बेरुखी एक क़यामत, एंड वीव गॉट अमानत एक थोड़ा सा नहीं अमानत तो एक थोड़ा सा हक हो गया ना, बेरुखी। और पहला वाला कौन सा? बद्दुआ एक जलन बद्दुआ एक जलन जी। यार हमने वैसे बड़ा कमाल किया, सारे ड्रामे हमने देखे हैं। हाँ जी। एंड इंतहाई इश्क, मैं आई हैव टू कन्फेस कि इनकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी जंबल है मेरे दिमाग में, तो मैंने वजाइचे बनाए हुए हैं सबके नामों के तक मुझे याद रहे। एक्चुअली बात ये है कि सबकी स्टोरी लाइन मोर और लेस सेम ही है, तो फिर आप बेशक एक ही गो में करें, आप मतलब एक ही रेलवे में, इतना कोई इनमें कोई मतलब 19-20 के फर्क है समझे। सिर्फ ग्रेड नहीं ज्यादा ना करें हसन। there is a difference between the grades of overacting that has been done in all 3 dramas. That is your measures. For इंतहाई इश्क को क्यों आपने थोड़ा बहुत देखा ना? मैंने देखा, मैं आपको कहा ना उनके कपड़ों से आगे नहीं देखा गया मेरे से, उस आउटफिट से आगे। अच्छा, आई थिंक यू बीइंग अनफेयर। एनीवे, मैं और आमना मिलते हैं आपसे छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे रिव्यूज, सारे हॉट बाइट, सारे इंटरव्यूज, सारे और प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस आपको आए, कहीं जाएगा मत। आप मुझे बता देते हैं कि आप देख रहे हैं, मैं भी देख लेती हूं। मैंने अभी इट्स नॉट लाइक आई हैव एनीथिंग एल्स टू डू इन लाइफ। चलिए अगले हफ्ते देख लेगा। इट्स ओके, अगले हफ्ते देख ले। अब बात ये कि शुरू कहाँ से करना है? जी मेरे ख्याल है कब तक से शुरू करते हैं? मेरे ख्याल है परिजात से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं, मतलब एक अच्छे ड्रामे को हम शुरू में डिस्कस करके खत्म कर दें। एग्जैक्टली, लेट्स गिव इट इट्स ड्यू डिलिजेंस। ऐसे थोड़ा सा हमें अपने आप को भी सेन रखना है। आप आखिर कब तक से शुरू करें? अच्छा, काइंडली। ओके, सो आपको मैंने कहा था ना कि वो एक जंगल में से मैं गुजरी आखिर कब तक के बाद, तो आप जरा रिकॉल कराएं मुझे थोड़ा। आखिर कब तक में मुझे लगा थोड़ा टीडियस लगा मुझे। द होल मदर इन लॉ ट्रैक नाउ वाज अ बिट मच। जी, मदर इन लॉ ने जो झूठ बोला साइम से कि वो आई थी तुम्हारी सास और उन्होंने आके मुझे बेइज्जती की, गालियां दी और वो चली गई, साइम ने वो बात मान ली। फिर जब मदर इन लॉ ये कहती हैं कि, और शॉकिंग ये था कि बहन साथ बैठी हुई यूं सर हिला रही हैं, एक्सप्रेशंस भी दे रही हैं, कह नहीं रही कि यार कम ऑन। आपको 1000 रुपए दूंगा, बताएं बहन को हम और किस ड्रामे में देख रहे हैं? हाँ, बहन तो बड़ी क्यूट, मुझे बड़ी पसंद है बहन। कहाँ पे देख रहे हैं? और मुझे पता है और किस चले 5000। ओहो, लापता में उसकी दोस्त है। नहीं, 1000 कंजूसी की वैसे हद होती है वैसे। पहले ओ कंजूसी का तो आप नाम ना लिएगा। हसन, मिठाई मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हसन, तुम्हारा बर्थडे डिनर वैंग वैंग मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हसन, मुर्तजा के ग्रेड्स अच्छे हैं मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हसन, मूसा की जॉब लग गई मैं तुम्हें खिलाऊं। हसन, हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे मैं खिलाऊंगी तुम्हें। हद हो गई। 3 लाख पे तो मैंने नहीं कहा था, झूठ जरा कम। 3 लाख पे आपने कहा मैं मिठाई खिलाऊंगी। चलें वैंग वैंग चलें, कल चलें। आपने कहा मैं मिठाई खिलाऊंगी 3 लाख पे। मुर्तजा का रिजल्ट आया, कुछ भी नहीं। मूसा की नौकरी लगी, कुछ भी नहीं। अभी छोड़ दें, फिर आप कंजूसी की तो बात ही ना आप करना। अच्छा, आप कंजूसी की अभी खुद ही शर्त लगा रहे हो हसन। कंजूसी की तो बात खुद ही शर्त लगा रहे हो। फिर जब तो 1000 जब पता चल गया कि मुझे पता है कौन है, मैं आपको खाना खिला दूंगा। और खाना नहीं मैंने खाना।
क्या चाहिए आपको? खाना नहीं खाना मैंने। एनीवे मूविंग बैक टू आखिर कब तक। हाँ। तो वो जब साइम और फिर साइम की वालदा उसको ये भी कहती हैं कि द होल टाइम फजर वाज ऑन द फोन और वो सुनना चाहती थी। हाँ। तो साइम एकदम हाथ छोड़ भी देता है अम्मा के हाँ। कि ये तो अनबिलीवेबल बात की आपने, ये तो मैं नहीं मान रहा। हाँ। येट वो अम्मा की बात सॉर्ट ऑफ मान रहा है, बट अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें पता चला है कि उसने वो कहा है वापस कि मैं आपके साथ मैं हूँ आपके फजर। साथ हूँ फजर जी। के साथ। नूर को नासिर की असलियत पता चल गई। नूर जो है वो नूर इज बिहेविंग लाइक एन आइडियलिस्ट, और उसको भी उसका वो बड़ा अच्छी बात करता है नासिर कि मैंने कभी किसी के साथ बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं की। बेसिकली रॉबिन हुड। हाँ नासिर नहीं, रॉबिन हुड। रॉबिन जो है नासिर रॉबिन हुड। हाँ नासिर जो है वो रॉबिन कहता है नासिर मैंने हुड। किसी क्या बेगुनाह या किसी भी कमजोर के साथ ज्यादती नहीं की। These people deserve it and you'll realize this in life, and I think she needs to. Yeah. And she sort of does. And she does when they burn her car and everything. जी, जो उनके जो मुलाजिम है, वर्कर हैं, उनके साथ वो कुछ उनकी उसकी अनबन होती है जी। और वो नासिर उसको प्रोटेक्ट करने आ जाता है। जी। वालिद साहब जो हैं वो व्हीलचेयर तक सफ़र तय कर पाए हैं बिस्तर से, जी। जो कि अच्छी बात है। जी। जो कि मैं चाहता हूँ कि यार वो बड़ा, वैसे मैं सोच रहा था वो शहूद अलवी साहब ने कांस्टेंट जो एक एक्सप्रेशन रखा है अपने चेहरे के साथ, बड़ा मस्ट बी डिफिकल्ट, नहीं? मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। मैं सोचने लगी थी आप कहने लगे हैं कि पता नहीं कैसे उन्होंने बिस्तर से व्हीलचेयर में बिठाया होगा उनको। नहीं, वो तो मेरे 3 हफ्तों से सवाल ये चल रहा है कि वो जो ऑब्वियसली नर्स भी पूछती है कि उनके जो बाथरूम और इनको जी। कौन सब कराता है, जी। तो सफिया बीबी कहती हैं कि मैं मैं कराती कराती हूँ और हूँ। मैं स्ट्रांग है वैसे सफिया बीबी, स्ट्रांग। सफिया बीबी नहीं आप ये छोड़ दें, बाथरूम जाना तो चलो बंदे ने लेके जाना है इस तरीके से। ये आप देखें कि वो ड्रिप उन्होंने घर पे लगाई उनको खुद से, नर्स वर्स नहीं थी उनके लिए। नर्स थी ना, नर्स ही तो नर्स थी। बाद में आई थी, ड्रिप पहले नहीं, मेरे ख्याल में बेटियां लगा नर्स चुकी ही थी, थी। नर्स। मैंने ये और किया था उस अच्छा। इट्स नॉट दिस एपिसोड, इससे पहले वाली। नहीं, लेकिन ड्रिप लगाना, बाथरूम ले जाना, मेरे ख्याल में बाथरूम ले जाना इज मच मोर डिफिकल्ट। Isn't it a bit more technical to put a drip in your vein? बट यू सेड डिफिकल्ट, हाँ। नॉट टेक्निकल। डिफिकल्ट, आई मीन इट्स, ये तो हाँ। वेन में घुसानी है ना। अच्छा मैं जो I have nothing to say. ठीक है, तो आखिर कब तक में कहानी इस किस्म में एज सच जी आगे नहीं अगर बढ़ी? वही बात है कि अगर ये एक और एपिसोड ड्रैग करेंगे मदर इन लॉ का झूठ, तो मैं बोर हो जाऊंगी टू बी ऑनेस्ट। क्यों मदर इन लॉ, क्यों आपको नहीं बट हो गया ना 2-3 एपिसोड से वो झूठ बोल बिलीवेबल नहीं रही लग है। रहा आपको? नहीं नहीं हो गया ना 2-3 एपिसोड्स में उन्होंने खींच लिया है। दे नीड टू गेट ओवर दैट नाउ, इट ठीक नीड्स है। टू मूव ऑन, द स्टोरी नीड्स टू मूव ऑन। दूसरा मुझे आखिर कब तक से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यार इतना बड़ा आपने रेप दिखाया ट्यूशन सेंटर में, इज दैट एवर गोइंग टू फिगर इन द स्टोरी और नॉट? And if it's not going to story, why did you get the poor girl raped? It was enough that Bissam is molesting her or harassing her. वो काफी था उसको उसकी anxiety और nervousness दिखाने के लिए। रेप कराना जरूरी नहीं था unless it figures in the story. प्लॉट में कोई खास, प्लॉट में कोई उसका आपके पास किस नंबर लिखा हुआ है, कितनी किस्तें? नहीं, काफी किस्तें हो चुकी हैं, तो जी। अगर अहमियत का हामिल होता, तो और मतलब आपने प्लॉट क्यों- बड़े अच्छे तरीके से आगे वैसे भी बढ़ रहा है बढ़ रहा था तो उस रेप की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी फिलहाल, फिलहाल। अनलेस कोई Unless, इसका हाँ, कोई exactly. लूज एंड टाई करे। Exactly. जो कि लग नहीं रहा मुझे। चलें। ठीक है, मूविंग ऑन टू बेरुखी। बेरुखी कौन सा वाला था? क़यामत। क़यामत। ठीक है। बेरुखी ना हो फिर हम नूर हसन साहब का जो किरदार है मसरूर भाई, जी मसरूर भाई अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। क्या शुरू में आपने वही कर दिया? आपने प्रेमिस ही नहीं बिल्ड की कि स्टोरी क्या है? पिछली बार डिस्कस कर लिया हमने, बेरुखी की दूसरा हफ्ता ही आमना, पहला हफ्ता नहीं है। हाँ क्या हो गया हाँ, आपको? हाँ, सही है, सही है। बेरुखी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट राइट, इसलिए मैंने बेरुखी से शुरू मैंने किया। पता नहीं क्यों 1 और 2 लिखा हुआ है, ये 3 और 4 था। दिस इज 3 and 4। राइट राइट, दिस इज सेकंड एपिसोड पार्ट 1 and 2। जी जी जी, ये बेरुखी वो वाला ड्रामा जिसमें जुनैद खान को कहा गया कि जो आपने कश्फ में अच्छी अदाकारी की थी उसको भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं और लगा दें, पूरा जोर लगा दें। और हिबा को क्या कहा गया? हाँ, हिबा को क्या कहा गया? हिबा को कहा गया कि आप जो करती रही हैं फॉर ट्रेंडिंग वही करती रहें। नहीं, उनको भी कहा गया कि कुछ तब्दील करें, तो उन्होंने तिल लगा लिया यहाँ पे। हाँ, वो काम नहीं आया। बट वो तिल इंतहाई इश्क नहीं, वो तिल में सुपर पावर है, वो तिल इंतहाई इश्क में भी है। मगर वो वहां तो काम कर गया, यहाँ नहीं काम किया उसने। हाँ, ये बात है, ऐसा भी कोई तिल नहीं है। लेकिन वो कांस्टेंट है। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज़ इट्स देयर इन इंतहाई इश्क एज वेल, एंड व्हेन आई वॉच्ड द फितूर एपिसोड, तिल यूजुअली कांस्टेंट। नो बट इट्स नॉट देयर। मैं ट्रैवलिंग तिल से वाकिफ नहीं हूँ चेहरे पे। फितूर की आखिरी किस में देखा आपने हिबा के चेहरे पे नहीं, तिल? तो उसने गरवा लिया होगा ना तिल। अच्छा, मतलब वो तिल मतलब Of course. टैटू की तरह लग भी जाता Of है। course, you can have beauty spots made on your face. Oh, A lot nice. of women have it. नाइस। I don't think it's a beauty spot though. What else is it? It could be, I don't know.
Maybe blackhead It's a- or something. सदके जाऊं आपके ऊपर, बिल्कुल ही आप पटरी से। एनीवे, नूर भाई का जो किरदार है मसरूर, दिस इज द हाई टॉकिंग। मसरूर जो है वो अपनी शेरवानी पहन के, जो एक ही शेरवानी उनके पास ऑब्वियसली है, जो कि हमने देखा कि उनके जितने भी जी। फ्लैशबैक्स थे उन्होंने एक ही शेरवानी पहनी हुई थी। जी तो वो एक ही शेरवानी पहन के जब गर्मी में आए इतना चल के, तो ऑब्वियसली उनका जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो थोड़ा बिगड़ गया। और ऐसा पोस्टमार्टम में हमें पता चला कि उन्होंने ओवरडोज कर ली दवाई की, जो उनकी हार्ट की दवाई थी, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ रहा था। तो अगर वो उस मिकदार में खा लेते जिसकी जरूरत थी तो वो बच जाते, लेकिन उन्होंने ज्यादा मिकदार में खा ली, और ये उनको पता थी बात। और गलती से नहीं खाई उन्होंने ज्यादा, गलती से नहीं खाई, गलती अब ये नहीं पता हमें कि क्योंकि वो जहन्नुमी है। ये मौलवी साहब ने फतवा जारी कर दिया मोहल्ले के, उन्होंने कहा मैं इनकी पुलाव पे न्याज नहीं दूंगा। नहीं, क्योंकि ये इन्होंने नहीं हराम किया है, इन्होंने अपनी जान ले ली। हालांकि वो बाजमात सारी नमाजें पढ़ते थे, और यही मौलवी साहब उनकी बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि ये जन्नती इंसान है। जी तो मौलवी साहब ने अपनी राय बदल ली उनके वफात पाने के बाद। जिंदगी में उन्होंने पेशन गोई कर दी थी कि इनको जन्नत मिल जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन आखिरत वो अपनी लेकिन खराब कर आखिर वो खराब करके जाते जी। जाते मसरूर भाई। जी। मसरूर भाई के जाने से मंसूर और भाई, उन्हें क्यों की सुसाइड, क्योंकि उनको कहा गया था कि आपसे बेहतर तो कुत्ता है जो कम से कम बोटी वफादार डालो तो होता है। वफादार तो होता है। वफादार होता है। हाँ। और वो कहने के बावजूद हम्म। उन्होंने वो एनवेलप पैसे ले उठाया, लिए, हाँ। पैसे लिए, तो वो हाँ। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा टोल था, बोझ ऑब्वियसली था। बोझ था। और घर आकर फिर उन्होंने, कहाँ गए वो कंगन? वो तो उन्हीं के पास है ना। जी। अच्छा, अब ये बताइएगा, आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैयतों के ऊपर ये जो मेकअप हुआ हुआ था सारी हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस का, खसूसन इफ़त उमर साहिबा का, इसकी क्या गुंजाइश बनती है या इफ़त उमर के लिए बनती है, क्या मतलब? उनके लिए गुंजाइश बनती है कि वो ज्यादा मेकअप करें। अच्छा, जी, उनका यूएसपी है ज्यादा मेकअप करना, ठीक है। बिकॉज वो एक लाउड और ओवर किरदार है, तो फिर उनको उनके किरदार के मुताबिक है कि वो लाउड और ओवर मेकअप करें। नहीं, बट किरदार तो अफसोस का इजहार कर ही रहा है बहरहाल। जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं मेकअप और इस तरह की चीज़ों को नोटिस करता नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा जारिंग लगा कि यार ये मैयत का सीन है, जी। और जो भी है जैसा भी है, उनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी वफात हुई है, और जी। उनके भाई, उनके हस्बैंड बहुत, नहीं, मगर टू बी फेयर उनकी कैरेक्टर में है बिल्कुल। आई मीन शी इज नॉट इवन, उनकी वजह से वफात हुई है, शी डजंट केयर। अच्छा, हाँ, तो टू बी हिबा का मेकअप था, इतना नहीं था। हिबा वाज क्वाइट नेचुरल, आई मस्ट से, ठीक है। इन द होल सिनेरियो। नाजिर जहांगीर का भी काफी था मेकअप जी, उस पॉइंट पे, उनके भी इन उनका कैरेक्टर भी है। इन कैरेक्टर। जी। तो ये सेइंग कि ये इन कैरेक्टर चीज थी, आपको Sure. कोई आउट ऑफ कैरेक्टर ये बात नहीं नहीं लगी? नहीं। ठीक है। तो अच्छा, तो स्टोरी आगे चली। हाँ, मंसूर भाई ये ने फिर ये फैसला किया कि यार इनको हम उस घर में मूव कर मंसूर लेते भाई ने कहा मैं यतीम हो गया। हैं। हाँ, हंस क्यों नहीं है, क्या हो गया? क्योंकि वो इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल था कि दोनों में से बड़ा भाई कौन है। नहीं, ये हो चुकी कॉन्वर्सेशन कि हाँ मसरूर भाई बड़े थे, और हाँ। उन्होंने, वो मंसूर भाई बार बार कहते भी हैं कि हाँ। उन्होंने मुझे पाला है, पाला है। और भाभी मेरी माँ की तरह नहीं है, मेरी हाँ, माँ है। हैं। अब जो उन्होंने चाल चली थी, मुझे सॉरी इफ़त उमर साहिबा की किरदार का नाम भूल गया। नाजिया। नाजिया, नाजिया ने जो चाल चली थी वो एक तरह से कामयाब हो गई कि जो मसरूर भाई, क्या हुआ? मुलाजमा सुन रहे थे सारे, एक चश्मदीद गवाह है इस पूरे एपिसोड का। कौन? Ooh. ये आप कहाँ से पत्ता ये ऐसे ऐसे एस का पत्ता? जब ये सारी गुफ्तगू हो रही होती है तो आप जब वो कहती है ना कि ये भी ले लें पैसे और कुत्ता भी वफादार, तो पीछे एक लाल कपड़ों में मुलाजमा होती है who comes and then goes back a little Retreats. and he hears everything. So there is a चश्मदीद गवाह of that whole conversation. उस पर गोलियां नहीं खाई नहीं थी। वेरी गुड, वेरी जी, गुड, जी, वेरी जी, गुड। जी। मुझे ये बात नहीं पता थी। जी, अच्छा, तो वो चाल फिर कहीं पे भी ऑफ उल्टी पड़ी? कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है। और जो रेजिडेंट रेपिस्ट है हमारे यार, वो एक्टर बड़े अच्छे हैं वैसे। हसन अहमद ने? हाँ, अगर उनको रेपिस्ट ना दिखाया होता तो बड़ा अच्छा किरदार था उनका। कहते हाँ। मैं स्कूल भी छोड़ के आऊंगा बच्ची को, कॉलेज सॉरी। और बहुत ख्याल रखने वाले, और नहीं, हसन अहमद He's a very good actor. He's a very good Yeah. actor. indeed. Um, Also, Nabil is one of my favorite characters in this whole drama. the brother. The brother. I think he's very sane. और वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने घर में से नहीं शिफ्ट करेंगे, लेकिन फिर जब मौलवी साहब वापस कर देते हैं तो फिर वो कहते हैं अच्छा हम शिफ्ट कर जाते I हैं। like the sister. Who's sister? Uh, हिबा उसकी बहन है। नहीं नहीं, जो
जिसकी नबील के साथ होगी हाँ। अल्टीमेटली, हाँ वो बहुत अच्छी है। The character is जी, also बिल्कुल। very nice, and the Indeed. actor Yeah, has done a very good very job. good job. So young actors, we Yes. must encourage them. उन्होंने Yes. अच्छा काम किया इन दोनों Yes. बच्चों ने. Yes. Over to the other side of the spectrum, हमारे जो great philanthropist इर्तिजा हैं, इर्तिजा की बैक स्टोरी क्लियर नहीं हो पा रही. एक बहुत ही कंफ्यूजिंग से फ्लैशबैक में पता चला क्योंकि बीवी ने उनको तलाक दे दी थी। अमेरिका While में she दी was थी क्योंकि having an उनको affair. फोन आया अमेरिकन एक्सेंट में कि ये आपकी your wife Your wife has had an has an accident. accident. वो आगे से कह रहे हैं क्या क्यों. तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आप अमेरिका में हैं और ऑब्वियसली हाँ। बाद में ये एस्टैब्लिश हो भी गया हाँ जो सबा हमीद साहिबा का किरदार है उससे हाँ कि वो अमेरिका में ही थे, तो आप अंग्रेजी में जवाब दे देते एक गोरे को अगर वो आपको फोन पे कह रहे कि आपकी हम बीवी ना का- बुरा बनाते। हाँ अजीब था। और बीवी ये कहती है कि उसका अफेयर हो है ऑब्वियसली किसी और के साथ, कहती है कि देखा मैं तुम्हें ना कहती थी कि बिल्कुल ही बोरिंग है. समझ नहीं आई वो बात कि बीवी क्या चाह रही थी उसकी. वो क्या लगा क्या चाह रही थी पता नहीं. वो कहता है कि यार तुम मेरे साथ होते हुए तुम लाइक यू स्लीपिंग विद समवन एल्स, एंड शी इज लाइक देखा मैं ना कहती थी कितना बोरिंग है. I don't know what the writer and the director I and know the it doesn't make sense ना। drama producers हाँ, want us to. if she had said देखा कितना डम है, इसको समझ नहीं आ रही फिर भी, but yeah Yeah, she says कितना boring है. बोरिंग है हाँ। हालांकि वो यही कह रहा होता है कि But यार she's right, वो लग भी बहुत बोरिंग रहा होता है उस वक्त। वो तो ठीक है लेकिन बीवी चाह क्या रही थी उसकी, नहीं मुझे नहीं समझ आई उसकी बीवी की। जो वो उसको लग रहा है कि वो उसका मियाँ उसको कह रहा है, रोक रहा है कि भाई यू स्लीपिंग विद अनदर मैन. जी हसन, आप खवातीन को ज्यादा गहराई से समझते हैं तो आपको मुझे ज्यादा पता होना चाहिए कि मुझे नहीं समझ आई उनकी. आपको भी नहीं आई मुझे नहीं समझ आई वो चाह क्या रही. लेकिन जिन्होंने राइटर ने ऐसा कॉम्प्लेक्स लिखा, लाइन लिखी कि आपको भी इससे समझ नहीं आई। तो ये होगा क्या मुझे बताएं। एनीवे नहीं तो मीर इर्तिजा जो है मीर इर्तिजा पे गोलियां चली. मीर इर्तिजा उस आगा। तक कैसे पहुंचेंगे, किधर? हमारी दिल नशीन तक। समरीन क्या नाम है? समीरा समीरा नहीं है, नहीं, नबील और सबीन। सबीन. हाँ सबीन तक वो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह किसी न किसी तरह. अभी उन पे फायरिंग हुई है ना, फायरिंग हुई है, इसी ड्रामे में हुई है ना। फायरिंग हुई है उनके ऊपर. हाँ। लेकिन वो जब बात करते हैं कहते हैं यार वो इतने जो थे स्मार्ट नहीं थे, तो कहते नहीं वो ज्यादा स्मार्ट थे कि उन्होंने फायरिंग भी कर दी, डरा भी दिया, प्राडो को गोली भी नहीं लगी और उन्होंने ताकि एफआईआर ना कट सके. तो दे वर रियली स्मार्ट पीपल. और आगा साहब जो हैं वो ये इसी तगोदो में हैं कि इसका रिश्ता करा दें. नहीं आगा जान जो है वो घर आ जाते हैं, वो कहते हैं मैं बाहर आ तो एक और, मगर मुझे उनकी मियाँ बीवी और बच्चे की डायनामिक समझ नहीं आ रही। ही नोज दैट ही इज अडॉप्टेड, He knows he's yet they're adopted. pretending कि इसको पता ना चल जाए। The mother and father. It's so strange. also There's know. so many loopholes in the These whole are not plot. loopholes यार. They're ये not. खुलेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता मिस्ट्री है, थ्रिल है, सस्पेंस है, बिल्डअप हुआ हुआ है. अच्छा एकदम गुत्थियां सुलझेंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके सुलझेंगी. राइट। तो ये बेरुखी था मेरे ख्याल में, हमने डिस्कस कर ही मेरा लिया लिए है. काफी हो गया बेरुखी। हाँ मतलब हमने स्टोरी का सिनॉप्सिस ही किया, हमने ऐसा कुछ. I will miss नूर साहब because he's a very fine actor और बेचारों को आपने तीसरी किस्त में ही मार दिया है, मार ही दिया Why will you miss him? Well, he's a good actor. He's You good can with- watch खुदा और मोहब्बत और क़यामत अगेन। और क़यामत अगेन हाँ। and you'll find. मैंने सोचा कि क़यामत में बहुत ज्यादा खींच दिया था फैज चाचा का रोल, तो इसमें पहले ही मार दो इसमें इनको। पहले ही खत्म कर दो. हाँ, ठीक है। ठीक है. तो अब हम जब आखिरी सारे ड्रामे रिव्यू कर लेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें बेरुखी मजीद देखना है या नहीं देखना. ठीक है, अभी तक आपका क्या है? अभी तक मैं ऑन द फेंस है आप? ऑन द फेंस. ठीक है जैसे लाइक मोस्ट थिंग्स इन माय लाइफ. जी। मूविंग ऑन टू जी बद्दुआ. बद्दुआ अब मैं आपको खुली छूट देता हूँ, आप आपे से बाहर हो जाएं. अबीर की तरह। अबीर नाम है. अबीर ही नाम था ना? अबीर नाम है ना. हाँ अबीर. जी, अबीर की तरह मैं आपे से बाहर हो जाऊं। मैं ये कहना चाहूंगा ये ड्रामा, इससे पहले कि आप डिटेल में जाएं, ये रामेश भाई ने डायरेक्ट किया है. रामेश भाई ने आखिरी जो ड्रामा डायरेक्ट किया जो हमने देखा था, ये नहीं कि मैं उनका आखिरी ड्रामा, वो था झूठी. अच्छा, जी. तो झूठी में जैसे उन्होंने इकरा से एक बहुत ही नफीस अदाकारा से ओवर एक्टिंग करा ली थी, तो यहाँ भी वो कामयाब रहे हैं फिर। अमर से ओवर एक्टिंग. जी, अमर से ओवर एक्टिंग। आपको लगता है कि अमर ने ये अपना किरदार निभाया है या अपना किरदार निभाते निभाते वो 2 स्टेप्स आगे चली गई? जी, वो 2 नहीं 4 स्टेप्स आगे चली गई हैं। 4. जी, वो भी 4 स्टेप्स आगे चली गई हैं। उनके कमरे की लाइटें भी 4 स्टेप्स आगे चली गई। नहीं, ये तो आपने बता दिया था हमें
कई हफ्ते पहले के घरों के अंदर लाइटें होती हैं, फेरी लाइट्स। इतनी नहीं होती भाई, ये तो पूरे दीवारों पे फेरी लाइट्स चिपकी हुई थी। अच्छा, ये तो खैर लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न्स है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपकी और हमारी प्यारी ऑडियंस की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करना चाहूँगा। ये जो एपिसोड है इसके नीचे आपको पता है डिस्क्रिप्शन आती है एक जी हर ड्रामे की। जी तो ड्रामे की डिस्क्रिप्शन की तरफ आपकी मैं अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वैसे ये स्क्रीनशॉट चला भी दे ताकि लोगों को पता चले मैं झूठ नहीं बोल रहा। ड्रामे की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, बददुआ is the story of a girl, Abir, who is a charmer and with her good looks appeal boys. I'm not making this up. She likes Junaid, who is also flirtatious by nature. जुनैद ना कहें, मैं नाराज हो जाऊंगी मैं क्या कहूँ? अगर आपने जुनैद को जुनैद कहा। क्या कहूँ? सऊदी प्रिंस जुनैद कहें। Saudi Prince Junaid? जी। Why? जी, सऊदी प्रिंस जुनैद। क्यों? आपको नहीं लगा उनमें सऊदी प्रिंस लुक्स? उनकी दाढ़ी की वजह से? हाँ। उनकी सोने की चेन की वजह से? हाँ, ऐसा स्वैग तो था है। उनका कि हाँ, मुनीब भट्ट हैं, मतलब ऐसे वैसे ऐसे तमैया हो गई। स्मार्टी। हाँ जी, नहीं तो सही तो है। आपको why are you disagreeing with it? नहीं, मैं I'm बिल्कुल not ऐसा ही है। disagreeing with it। तो ये this is what it is। जी, this is what it is। This is what it is। जी। ये कहानी में they're not making any qualms about it। नो नो ऑफ कोर्स यार, एक लड़का उसने पीछे लगाया हुआ है, एक मोहसिन पीछे लगाया हुआ है, वो खुद इसके पीछे पड़ गई है। सऊदी प्रिंस जुनैद के पीछे बेस्ट फ्रेंड का फियांसे उसको चुरा रही है। अच्छा, ये एक बात बताएं। है बहुत टिपिकली कंजर्वेटिव मैं हाउसहोल्ड्स आपसे में गर्ल गॉन मुझे एक बात बताएं। यस लापता में आयजा खान का किरदार जब अपनी बेस्ट फ्रेंड का फियांसे चुराती है तो सब बड़ा कहते हैं कॉमेडी, अच्छा मजा, हंसी मजाक। यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुरा रही है तो क्या इतना इशू है? उस वक्त भी इशू था मेरे भाई। कोई क्या हो किसी गया ने है? कोई नहीं आउटक्राई नहीं, हुआ बिल्कुल आपकी तरफ से? outcry आपने नहीं हुआ। कहा कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं हो रहा? वो तो बड़ा कॉमिक वे में उसको पूरा ट्रीट किया गया बिकॉज था। वो ट्रीटमेंट बड़ा आप हंसे मुस्कुराए, सब कुछ हुआ। ट्रीटमेंट कॉमिक थी। नहीं, बात तो ये That थी। was not the premise of the whole story. That was not the focal point of the story. It was comic relief कि चुरा लिया और उससे उसका जो कैरेक्टर था वो भी बुरा ही था। कभी वो भाग रही एक बॉयफ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड का चुरा लिया, उसे पता चलता है कि लड़की जो है बिल्कुल मयार से गिरी हुई है, बिल्कुल पता चलता है हमने बुरा किया था, बट ट्रीटमेंट उसकी कॉमिक थी तो यू टुक इट इन अ लाइट वे। इसकी तो पूरे ड्रामे की प्रेमिस ही ये है कि जो लड़की है वो इतने, और वही बात है कि बार बार ड्रामों में दिखा रहे हैं कि जी एक्सट्रीम कंजर्वेटिव हाउस होल्ड जहाँ फादर का टाइट होल्ड है बीवी पे भी, और सिर्फ माँ की आई डिसएग्री विद यू। और बच्ची जो I है वो disagree आपस with में व्हिच पार्ट डू डिसएग्री इतना अच्छा बाप है वो, कह रहे बच्चियों की पढ़ाई जरूरी है। हाँ तो क्या हुआ जब वो चाहता है कि घर में दादी के साथ वो सर पे दुपट्टा करके बैठे? तो क्या नहीं, हुआ मैं तो नहीं जब कह वो रही। चाहता है कि उसकी बेटी के पांचे मैं नीचे तो- हो अगर मैं वो नहीं- दादी के मैं- साथ घर में वह बैठी बड़ा है? अच्छा डायलॉग था वैसे कि सर पे दुपट्टा लो और पांचे नीचे करो। ये मैंने तो सोचने लगी थी कि हाउ इज ही टॉलरेटिंग हर लेग्स, जैसे कब पांचे नीचे करो। नहीं वो मैं- लेग्स इसीलिए शो कर हाँ, रही of थी पहले। course. मगर मैं ये तो नहीं कह रही कि बुरा है, मैं कह रही हूँ बट ही इज शोन टू बी अ कंजर्वेटिव एंड आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कंजर्वेटिव इन अ बैड वे। ही इज शोन टू बी अ कंजर्वेटिव बट ही इज अ फेमिनिस्ट आल्सो। हाउ इज ही फेमिनिस्ट? ही सेज कि भाई मेरी बेटियां जब तक आजकल के दौर में डिग्री हाँ, लेना बहुत जरूरी है, हाँ। और वो जब वो शादी करके जाएंगी घर बिल्कुल। पे तो उनकी तो ढाक ये होती बड़ी इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग है फिर कि दे टेलिंग यू कि फेमिनिज्म मींस emancipation for education. It doesn't mean going after your best friend's fiance. This is where feminism stops या and sisterhood ऑफ needs कोर्स to यू kick यू in. ड्रॉ अ लाइन समवेयर, राइट? Yeah. कि दादी के सामने दुपट्टा लेना इज और पांच इंच के बैठना। दादी के सामने। दादी मैं के दोबारा स्ट्रेस करूं, उस घर में अपने घर में अपनी दादी के साथ बैठे हुए। जी। बट देन ही इज अ फादर हु इज एबल टू लाइक यू नो नहीं, एमांसिपेट उन्होंने हिज कुछ तो डॉटर। फर्क करना था ना राजी उल्फत वाले डैडी से, इनका कुछ तो फर्क करना था ना। हाँ, तो ये था कि मतलब दुपट्टा वो से तो टीवी भी नहीं चलने देते थे घर में और कहते हाँ। थे पढ़ो भी मत, पढ़ने की इजाजत दी, तो इन्होंने कहा कि बस हाँ, व्हेन द डॉटर सेज कि बाबा मेरे अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो हाँ, इज माशाल्लाह, आई एम माशाल्लाह, प्राउड ऑफ यू माय I like that डॉटर। about और वो छोटी बेटी को कहते हैं शामी को आप पहले बड़ी को दो। डैडी जी की बात मुझे अच्छी लगी है। अच्छी लगी आपको? हाँ हाँ, तो फिर तो जबरदस्त ड्रामा है। प्रॉब्लम क्या है? overacting is the problem. The overacting A is the problem, and B, the thing is that again, I mean, what's the story? Is the story that she's going to marry Saudi Prince Junaid, and then what? मोहसिन अब्बास हैदर को हमने देखा इस जी, ड्रामे में। इट वाज स्ट्रेंज कि मैंने नोटिस किया कि मोहसिन अब्बास का जो रोल था इन पहली डबल एपिसोड में काफ़ी इम्पोर्टेंट उनका रोल था, लेकिन उनको जो शुरू में प्रोमो चला उसमें भी कहीं पे वो मुझे नज़र नहीं आया। एक जगह पे उनकी मतलब बैक
शॉट उनका था, हम्म, प्रोमो में उनका जिक्र नहीं किया गया कहीं पे, टाइटल पे भी वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली शायद उनका किरदार अभी दूसरी किस्त में मर ही जाएगा, जो हमें लगा अगले एपिसोड के प्रोमो से कि वो रिश्ता लेके जाएगा अबीर के घर पे। अबीर ऑब्वियसली झूठ बोल के उसको भी घर से निकाल देगी। अबीर में ऑब्वियसली झूठी वाली वो पूरी पूरी वही है, झलक है, ट्रेन वही है एग्जैक्टली। वही वाला सारा ट्रेट्स हैं। वो उसको निकाल देगी, वो फिर उधर पहुंच जाएगा पोर्ट ग्रैंड वाले पुल के ऊपर, और वहां से नेटी जेटी के पुल के ऊपर से गिर के वो अपने आप को मार देगा, खुदकुशी कर लेगा। तो वो किरदार तो खत्म हो जाएगा, बट ऑब्वियसली ही इज हेड ओवर हील्स इन लव विद अबीर। अबीर एंड हिज कजन इज हेड ओवर हील्स इन लव विद हिम। यस, और उसने कहा कि आप मुझसे नहीं करेंगे तो मैं मर ही जाऊंगी, और उसने कहा कि मैं अगर अबीर से नहीं करूंगा तो वो मर जाएगी। लिटिल डज ही नो दैट क्या मैं खुद ही मर जाऊंगा। क्या वो yeah, exactly. तो ये यूं होगा। Yeah. तो अब बात ये है कि ये लिखा है समीना एजाज साहबा ने, और समीना एजाज साहब का जो आखिरी ड्रामा हमने रिव्यू किया था वो था फांस। अच्छा जी, अच्छा, तो फांस में तो बड़ा एक अच्छे तरीके के साथ सोबर और डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने एक कहानी जो थी वो मूव की, और वो ड्रैग हुई, वो अपनी जगह सारी चीजें थी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो मैसेजिंग थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, और हमने जी, बड़ा बिल्कुल, अप्रिशिएट भी किया उस पूरी चीज को। बिल्कुल। तो अगर समीना साहबा ने ही बद्दुआ को भी लिखा है, हाँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि इसकी भी मैसेजिंग जो है वो एटलीस्ट उसी लेवल की हो। लेकिन रामेश रिजवी साहब ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने झूठी डायरेक्ट किया था, तो मुझे नहीं पता उस मैसेज तक पहुंचते पहुंचते हमें कितना वक्त नहीं तो लगेगा। हमें ये समझ आ गई कि एंड तक ये इतना रुल जाएगी अबीर जो है कि वो कहीं की नहीं रहेगी, मज़ार पे पहुंच जाएगी, टू से द लीस्ट। मज़ार पे पहुंच जाएगी या मर जाएगी, ये मर जाएगी, दोनों में से एक ही चीज होगी। पहली किस्त में आपने प्रिडिक्ट कर दिया, 40 किस्तों बाद क्या होगा। ये लग रहा है ना ऑब्वियसली। हाँ, मुनीब भट्ट की अदाकारी के बारे में क्या कहना आई है? थिंक ही इज अ गुड एक्टर बाय द वे। आई थिंक जो उसने रोल उनको मिला है वो प्रिंस सऊदी फ्लर्टेशियस प्रिंस, हाँ सऊदी प्रिंस का, एब्सोल्युटली सऊदी प्रिंस जुनैद जो है वो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर है बिल्कुल। ठीक है। I mean, he's shown to be an obnoxious kind of full of rich brat of a person. वो लग रहे हैं बिल्कुल ऐसे। मरियम नूर को हमने इश्क जलेबी में देखा था आखिरी बार, जी, चेन्नई में मुझे देखा उन था। पे तरस आया उनके कैरेक्टर पे, नीलम पे। तरस है आपको? वाह, आगे जो होने वाला है उनके साथ तो सारी बात है। ठीक है, पर आपको बच ही गई, मैं तो कहूंगी नीलम तुम बच गई। तो बेसिकली जो ओवर एक्टिंग की आपने बात की वो अमर के किरदार से आप प्राइमरीली जी, प्राइमरीली बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत दो नॉचेस कम रख के भी यही किरदार प्ले किया जाता मेरे ख्याल है थोड़ा सा अगर डिग्निटी रख लेते तो इट वुड हैव बीन मोर कन्विंसिंग। है, बट इस किरदार की डिग्निटी नहीं है। नहीं, किरदार की डिग्निटी नहीं है, बट अगेन द किरदार डजंट हैव टू बी ब्लैक एंड व्हाइट, दे कुड बी शेड्स ऑफ ग्रे एज वेल। मतलब किरदार जो ऐसा है जो इट्स टू इन योर फेस ग्रे, इट्स टू इन योर फेस विलेनस, obnoxious। अब दादी से भी चिढ़ रहा है, बहन से भी बदतमीजी कर रहा है, माँ से भी बदतमीजी कर रहा है, एक लड़के को पीछे लगाया हुआ है, दूसरे के साथ अफेयर चला रही है, तीसरे के पीछे जा रही है। नहीं एक नहीं 3-4 मतलब Exactly, अनलिमिटेड। वो तो एक exactly। लड़का जो मार्केट में भी मिल जाता है हाँ, अम्मा के साथ। एंड फिर वो जो फूलों के गुलदस्ते उसको भेज रही है, फिर जो हंस रही है खुद से। it was all very in your face. It was not nice to watch. It was not nice. No, even if you're playing a gone girl, have some kind of measure, right, to it. There needs to be some equilibrium in a character. ये थोड़ी के बस आपने कहा है आप पटरी से उतरी भी कैरेक्टर है तो आप उतर ही जाएं बस फिर। Maybe it's to set the base for what's going to happen to her, and then उसका जो I felt that the first 30 minutes of the first episode were like the worst. Unbearable. उसके बाद unbearable is the word. जी, उसके बाद थोड़ा सा तो maybe it settles in the next episode. जी, I don't know. क्योंकि by the time I'll be honest, we got to part 2 of episode 1. I was kind of wanting to know कि अब आगे क्या। You must be really desperate to watch something, which is why you're enjoying it. I didn't enjoy it at all. I never said I enjoyed it. I said I was just curious to Intrigued, know right. what's going to happen. एक तो इसका strangely जो background music है, I don't know, I kind of enjoy it. The background music. I don't find it annoying. In most cases, I find the background score annoying. I did. But it's just the pum pum to whatever happens when Amar comes on screen. It's just kind of like, अब ये what she up to now. Anyway, you're right. Obviously, overacting काफी है इसमें, और हर चीज exaggerated है. But हमें पता चलेगा अगर हमने देखा कि और मैं छोटी-छोटी चीजें भूल रही हूँ because there were 6 dramas to watch, 6 episodes of 3. नोट्स आपने तो बनाए हुए इतने। नहीं, मैं बहुत 2-4 चीजें लिखी हैं, but मैं भूल रही हूँ चीजें, but there was a lot of little things that were like, oh God, why is this happening? Why? बहुत थे why moments. फॉर एग्जाम्पल शुरू में वो जब कहती है कि घर में मेकअप करके मुझे हाँ जी, मुझे ऐसे मासी बन के जाना पड़ेगा, and इससे मजीद मेकअप की गुंजाइश थी नहीं, बिल्कुल। और घर में भी जिस तरह वो मेकअप तैयार होके रोज जाती है,
मतलब इससे जी। ज्यादा वो और क्या तैयार होके हाँ जाएगी, जी। बाल भी बने हुए, सब कुछ हाँ हुआ जी। हुआ। तो मतलब या तो ना कि वो वाकई में बिल्कुल तैयार ना हुई हो तो हम हाँ, बोलें यार, बट वो तो एग्जैक्टली कॉलेज इतना तैयार होके जा रही है, एग्जैक्टली तो ये बात है। बिल्कुल ठीक है, बहरहाल देखते हैं आगे हमने देखना है या नहीं देखना क्या होता ठीक है। है। मूविंग ऑन टू जी, अमानत। अच्छा, कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। अमानत के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरी पहली ऑब्जर्वेशन, हम्म। जब ये जैसे ये ड्रामा शुरू हुआ तो इमरान अब्बास has got fine eyebrows यार, मतलब he's got really nice eyebrows. but he makes them fine. What do you mean? They're not natural. They're not natural? No, a lot of our actors, and lots So of those are men. really thick, nice eyebrows. Oh, you यार. mean nice thick or nicely contoured? No, nice thick eyebrows. Huh. I don't know if they were contoured or whatever. They were, which is fine. Metrosexual men, all they Yeah, I was they make yeah, their eyebrows. Yeah, so that's like, you know, I good. was like, really nice eyebrows, man. No, Ranavas is a good looking person. He's very good looking. He's very man. good looking and Ji. he's very fit. He's very, But now you're saying that he's like, it's all made up, the What? eyebrows and stuff. no. What do you mean all made up? The eyebrows you're saying are made up, not natural. No, I didn't say that. I think he contours them, but thick eyebrows तो है ना उनकी. Acha. हाँ. Nice hair and all, you know. Yeah. बाल उनके अपने हैं. He's got nice hair. Very good looking guy. He's a good looking guy. So that was my first observation. And उनकी entry भी बड़ी वो थी. धमाकेदार. धमाकेदार. तो ये this was उन्होंने थोड़ा सा परफ्यूम इधर लगाया, थोड़ा सा हाँ, ठीक इधर ठीक लगाया, ठीक फिर इधर ठीक. लगाया, हाँ. नहीं असल उनका सीन था वो जब वो नीचे से फोन करती है और वो भागते वो रहते हैं। भागते हुए स्लो बाल मोशन उड़ते में हुए। जाते हैं परवीन बॉबी की तरह ऐसे ऐसे वो जबरदस्त सीन था. अच्छा, उर्वा को हमने देखा, माही नाम है उनके किरदार का, मेहर. महर को हमने देखा एक कॉलेज गोइंग गर्ल के रोल में, बट देन शी वाज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म. यूजुअली कॉलेजेस में शायद यूनिफॉर्म नहीं होता नहीं ऑल गर्ल्स कॉलेजेस में होता और है. गर्ल को, बट मुझे लगा कि शी डिडंट लुक लाइक अ कॉलेज गोइंग गर्ल एट दैट पॉइंट. You have no comments on that. Why? There's a lot more to comment on. For example? I don't know, there was so much. I mean, have you forgotten Zuni? You think Zuni was like सबूर Zuni का मुकाबला अबीर के साथ था? सबूर को मैंने आखिरी बार देखा परिजाद में, और परिजाद में उनका जो किरदार था उसमें जस्टिफाइड था एक तरह से, जो ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस या जो भी एक एग्जैजरेटेड या एनिमेटेड एक इमोशन होता है एक अदाकार का, यहाँ पे ऑब्वियसली इट वाज नॉट नीडेड. थोड़ा से नुआंस तरीके से अगर ये हो सकता. नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, और मैं चाहूंगा कि ओवैस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका भी स्क्रीनशॉट चलाए या उसकी क्लिप चलाए, जब वो डिनर टेबल पे बैठी हुई कॉन्वर्सेशन एक कर रही होती है अपने पेरेंट्स के साथ और भाई बैठा हुआ होता है, वहां पे उनका बहुत ही डेड एक्सप्रेशन था एक, जब वो ये कहती हैं कि आपको याद है जब व्हेन शी सेज दैट वो बड़ा खुददार है और वो चाहता है कि वो अपने पैसों से कुछ करे और वो किसी से पैसा नहीं ले. इट वाज बिल्कुल फ्लैट लाइक अ डेड पर्सन टॉकिंग. बट देन ऑन द अदर हैंड व्हेन शी हैड टू इमोट, शी वेंट ऑल इन. So maybe Zarar excites her, otherwise she's not excited. I don't know what it is. यही होगा ना, I जब don't Zarar know. होता है तो फिर she excited हो जाती है. I don't know what it is, but थोड़ा सा मेरे ख्याल में बीच का रास्ता उनको अपना लेना चाहिए था. ना वो बिल्कुल ही उसको फ्लैट कर देती, वो तो ना क्लासिक प्रॉब्लम है ना कि ओवर टॉप हो जाता है कैरेक्टर, उसमें कोई बैलेंस नहीं होता. बट अब ये बट्टे सट्टे की शादी हुई हुई है कि जूनी की बड़ी हुई कास्ट है यार. सिरा इज आल्सो हाँ, इन इट, वही इमरान ना, अब्बास, उर्वा, जूनी की हुई हुई है गौहर मंगनी, is in it, I didn't know. ज़रार सुन लेना पहले, जूनी की मंगनी हुई है ज़रार के साथ. ज़रार की बहन जो है सिरा है ना, सरा, हाँ, उसकी मंगनी हुई हुई है जूनी के भाई के जूनी साथ, के भाई के played by साथ, सलमान सईद, सईद हुमायूं सईद ब्रदर, who have identical voice. who has but is better looking. No, he's better looking. He's better looking than Humayun Saeed. Humayun Saeed has more charisma, of course, and he's a seasoned actor. But अगर खाली looks को देखें तो Okay. हाँ He's Humayun's youngest brother ना, so age का भी फर्क है ना उसमें. ठीक है, you don't have to justify. मेरा क्या, आपको पैसे तो नहीं लगे हुए मेरे पे? कौन से हाँ. पैसे लगे हुए इसके तो ऊपर, इनका बट्टा सट्टा बट हुआ उनकी है. आवाज बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों भाइयों की. उमैर जो है वो एक और भाई हैं इनके जो हारून प्ले कर रहे हैं. हारून एंड सिरा आर प्लेइंग ब्रदर एंड सिस्टर. हाँ जी. आखिर कब तक में ऑब्वियसली हाँ दे जी, प्लेइंग they are हस्बैंड playing- एंड जी, वाइफ. जी, we know the. और ये मुझे डायनामिक थोड़ी सी, थोड़ी मैं बताई ना, there are too many characters, it's mind boggling. It is actually mind boggling.
वो उनका जूनी का गमला तोड़ देते हैं, फिर उनकी बेइज्जती होती है, वो घर आ वो जो जाते कि हैं। फ्रांस से वहां से आया हुआ होता है, फ्रांस से वहां और से उन्होंने कहा कि इसमें है क्या, तो उन्होंने कहा ये तो खोलेंगे तो पता चलेगा। तो जब वो टूटता है और वो खुलता है तो अंदर उर्दू में अखबार पड़ा हुआ होता है। तो फ्रांस, मैंने कहा कि ये फ्रांस में जब ये गमला उन्होंने पैक किया है हाँ, तो उनको उर्दू अखबार कहाँ से मिला वहां पे? ये सोचने की बात है, ये बात है सोचने की या मैं नहीं? कहती हूँ 100 out of 100। ये है ना सोचने की, हाँ। क्योंकि मैंने ये दोबारा जाके देखा, उसने क्लियरली बोला कि ये फ्रांस से आया, और उसने पूछा कि इसके अंदर क्या है, उसने कहा ये तो जब खोलेंगे तो पता चलेगा। हाँ, याद अच्छा, हो अब ना मेरे दिमाग में कैरेक्टर्स का एक समुंदर, एक ठाठे मारता यार, ये हुआ, आपने स्टैब्लिश कर लिया, ये ठाठे कैरेक्टर्स हैं मारता सारे। हुआ, ये गाइड नहीं जी, नहीं, ये तो दूसरी एक तरफ, साइड ऑफ द हाँ, तो स्टोरी है। दूसरी तरफ हम जाते हैं, दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है जी आपके मलिक साहब, मलिक प्लेग बाय फुरकान बाबर अली साहब। जी। उनको भी वही डोज मिला है जो अमर और सबूर को मिला है, अच्छा, कि आपने हाथ हौला नहीं तुसी दो रखना, कदम आगे रख, दो नहीं 2-4 कदम आगे चलना है तुसी, फ्रंट फुट पे खेलना। फ्रंट फुट पे खेलना है आपने, बिल्कुल डिफेंसिव पे नहीं खेलना। तो उन्होंने कहा मैं भी बस फ्रंट फुट पे खेलूंगा। वो जो है, वो उन्होंने कहा है कि महर जो है उनके छोटे भाई की बेटी जिसको उन्होंने पाला है, वो उसकी शादी कैसर के साथ होगी परसों, जुम्मे के नेक दिन। कैसर प्लेड बाय कैसर गौहर प्लेड रशीद। बाय गौहर रशीद, हु इज जिनको बचपन में टाइफाइड हुआ था, जिनकी वजह बुखार से हुआ, वो टाइफाइड में जी तब्दील हो गया, और तब्दील हो फिर गया, एंड देन उनकी जो मेंटल ग्रोथ थी वो रुक गई 20 साल पहले। सो वी आर थिंकिंग दैट ही इज say 6 or 7 year old, पर रुक गई उनकी। हाउ डिड यू फाइंड गौहर्स एक्टिंग? वेरी गुड, वेरी गुड, गौहर इज वेरी टैलेंटेड, Very उनकी versatile, acting very, because very versatile. लापता we हाँ जी, seeing him in completely Totally different role. different. परदेस was something completely else. different. Now अमानत नहीं, completely Gauhar different. is almost a genius. Gauhar is almost a genius. Only plays that he hasn't worked in when he's playing a normal person. Like a in Razi Ismail, Ulfat. exactly. But in any kind of character that has a twist and turn, a dark and messy character, he's aced it. Very good, yeah. Aced it completely. I think Urva is also very talented. Urva is very good Extremely in this talented. role also. जी. She is very good. जी. My only thing was कि शुरू में when she dresses up that like that school हाँ, girl or a हाँ. college girl, वो outfit मतलब यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं थी। नहीं थी, यूनिफॉर्म की थी, जरूरत नहीं नहीं थी। थी। प्लस ये कि वो when थोड़ा सा मुझे ये लगा कि obviously she had been going to college, या कि उसके पेपर्स होने वाले थे, तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम चाचू ने ये नहीं, फैसला वो यूनिफॉर्म पहन के खड़ी हुई है, वो कहते हैं कहाँ की तैयारी है भाई, नजर नहीं आ रहा कि मतलब नहीं, यूनिफॉर्म तो पहन के ऑल ऑफ अ सडन अब चाचू ने एकदम डिसाइड हाँ। किया कि इसने कॉलेज नहीं जाना नहीं एकदम। जाना। वो मुझे थोड़ी सी बात लगी कि अजीब वो सी जो बात जो थी। जा ही रही है ना, पेपरों तक पहुंच गई है, तो अब हाँ। चाचू को ख्याल आया कि इसको बीच में इसको जो फ्लैशबैक आता है चाचू की बचपन का, मुझे लगा शायद चाचू मोलेस्ट करते रहे होंगे, बट नहीं, मेरे ख्याल है वो सिर्फ वो मारते थे या हाथ पकड़ते थे, हाँ, जैसे चाचू बीवी मारते का थे। भी वो करते थे, वो तशद्दुद करते थे। तो वो था यू नो माय पेट पीव इज चिपेड़, और जो चाचू के राइट हैंड मैन उस मेड को एक उम्र वाली मिडिल एज खातून उमर को रसीदा खातून को थप्पड़ मारते हैं। मैं कहती हूँ फिटे ही मुंह वैसे कि उन्होंने ये वो सीन काटा नहीं। इट मीन्स दैट एवरीथिंग वी से इज जस्ट फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स। उसकी उस एक सीन की कोई जरूरत नहीं थी। They could have easily cut it out. They could have shown that she was just झंझोड़ के afraid. भी कह सकते Afraid यार, वो उस बंदे को वो वैसे इतना खौफनाक बंदा है, उसको देख के भी डर जाती। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी यार? आप एक मिडिल एज औरत को दिखा रहे हैं कि एक जवान मर्द उसको थप्पड़ मार रहा है। It was so offensive, and more than the action, the fact that the director and the writer were okay with that scene running just shows you the mindset of people who are approving these dramas. The mindset is disturbing. वो बहुत ही disturbing scene था वो। ठीक है। जी। शादी उनकी बहरहाल नहीं असद हुई। सिद्दीकी का जी, intro हुआ वहाँ पे। फवाद आए एकदम। जिनके बाल एकदम कटे हुए से बढ़ गए, फिर कट जी। गए वापस। जी। होता है, ऐसे हो जाता है। नहीं मेरी जान, ये तो बहुत छोटी चीज है। क्यों? अगर आप जूनी का शुरू का देखें, जब वो ब्राउन आउटफिट में हाँ आती हैं। हाँ, वो तो उसने मॉल में चेंज किए थे ना डेट पे जाने नहीं के लिए। नहीं, नहीं उसने outfit- मॉल पे नए लिए हैं यार। वो तो बाद में लिए मेरे भाई, जब वो पहुंचती हैं हाँ हाँ जरार को लेने, हाँ तो हाँ। शी हैज फ्रेंच टिप्स। अच्छा, ठीक है। जब वो जरार को फोन करती हैं, शी हैज पर्पल नेल पॉलिश। अच्छा। जब वो मॉल जाती हैं 1-1.5 घंटे बाद, तो शी हैज पिंक नेल पॉलिश। अच्छा, तो एक ही सीन में विद इन अ स्पैन ऑफ 1-1.5 घंटा 3 दफा तो उनकी नेल पॉलिश आप बदली ज्यादती है। कर रही हैं। तो ये वो आप TikTok आप reels ज्यादती से- कर रही हैं। गाड़ी में मेकअप आर्टिस्ट साथ जा रहा है उनके, और वो उनके गाड़ी में तो था, घर में भी 2 दफा चेंज हुए हैं खड़े घर खड़े। में भी वो है, मेकअप टीम उनकी साथ जाती है। ठीक है। अब जूनी वो की। आप उस टीम का क्या कहेंगे जिनके टीम के पीछे जो मलिक फुरकान साहब के घर की सीढ़ियां हैं?
जी जी, वो वो एक दिन तब्दील- शनाई वाला घर होता है जी। और एक दिन वो कोई और घर होता है, जी, और वो सीढ़ियाँ। तो वो आप टिकटॉक घर को क्या कहेंगे? टिकटॉक घर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के घर अवेलेबल हैं कराची में, ठीक है, अगर आप चाहें तो हम रेंट पे आपको दे कुछ सकते हैं। नीली का मुझे लग रहा था असर कि वो तब्दील हो रहा था घर बार बार। नीली का है असर, वैसे हाँ, है। तो आप क्या कह रहे थे? लिबास तो कुछ भी चीज लिबास तो कुछ नहीं, यहाँ पे घर नाखून चेंज और कर दिए सीढ़ियाँ उन्होंने, change हो जाती अगलों ने हैं। घर चेंज कर दिया। आओ, आप कहेंगे तो कि लिबास- यार तेरे बालों का क्या है, बालों की तो खैर है, बालों का बालों क्या को है यार, माफ कर बाल सकते तो हैं। माफ हो सकते हैं। अच्छा, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, वो अपनी जगह, और ये सारे इश्यूज बिल्कुल हैं, कंटिन्यूटी के मसले मसाइल हैं। मैं तो ये भी सोच रहा था कि जो मलिक साहब हैं, मलिक फुरकान, जी, इतने पावरफुल इंसान है, मुझे ऐसा लगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उन्होंने पूरे 2 किस्तों में 2 पार्ट्स में एक ही वेस्ट कोट पहनी हुई नहीं है। 2 पहनी थी, एक बदली थी बाद में। 2 पहने थे, चलो 2। उससे ज्यादा मुझे ये लगा कि इतना बड़ा उनका घर है, गार्ड से ठाठे मारता हुआ समुंदर है, एक सिक्योरिटी गार्ड का। वीगो उनकी पुरानी है, वीगो उनकी पुरानी है, वो गाड़ियों से आपका ताल्लुक है नहीं, खाना मेहर बना रही है, अंदर पालक काट रही है, वही पालक जो हर ड्रामा में कट रही होती है। और एक उन्होंने maid टमाटर है। अच्छे स्लाइस किए, वैसे मैं देख रहा था। हाँ, टमाटर उन्होंने जो स्लाइस, मोटा मोटा टमाटर, मुझे टमाटर बहुत कौन पसंद है। खाता है स्लाइस टमाटर? मैं कहती हूँ यार खुदा दवास्ता है। एक तो ये मैं प्लीज डिस्क्राइब करना चाहूंगी उमरा की ब्रेकफास्ट टेबल येट अगेन, एक अदद नेस्वीटा का ऑरेंज जूस का जग भरा हुआ। और वो डबरोटी मैंने नोटिस किया आपके कहने पे, जी। वो पिछली बार लापता में वो मोमिना इकबाल का जो किरदार है, वो भी इतनी डबरोटी स्लाइसों की ला के तो रख अरे दी। सूख जाती है डबल रोटी यार, ड्राई हो जाती है डबल रोटी इस मैं टाइम ये डाल पूछना के। था कि आपके ख्याल में असल डबरोटी होती होगी? हाँ, ये पूरी जाया कर देते होंगे 150 की डबल रोटी है, ज़ाया हो जाती है, लीस्ट यू कैन डू डबल रोटी। अच्छा, फिर जो मुझे चीज़ बड़ी बुरी लगती है, हाय हमारे घर में कोई ऐसे अंडा दे सर्व करे, तो मैं कहती हूँ कि घर का हर बंदा मुंह पे वो अंडा चपेड़ की तरह, चपेड़ जैसे जो वो फ्राई अंडे होते हैं, हाँ चपेड़ों की तरफ। हाँ और कैसे फोड़ लोग हैं यार ये इनके घरों में जिनको अंडा नहीं फ्राई करना आता। यार, आप लोग किन चक्रों में, आप एक- स्टोरी की बात नहीं एक करें, आप सनी- अंडों की, आप क्या बातें कर इसलिए कि रहे ये यूनिफॉर्म नाश्ते की मेज है जिसपे ये चपेड़ों जैसे थपड़ीले फ्राई आप लोग ना एक्टरों की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, एक ना डबल आप लोग रोटियों स्टोरी पे की बात करते जग हैं। ऑफ ऑरेंज जूस है, यार, कर तो दिए परफॉर्मेंस। आप लोग बैठ के ये शुरू हो जाते हैं कि अंडे नहीं थे, डबरोटी हमने नहीं सब थी। परफॉर्मेंसेस को किया है कि आपने- ओवर एक्टिंग चल रही है। आपने असद सिद्दीकी की परफॉर्मेंस पे नहीं। मेरे ख्याल असद सिद्दीकी बहुत टैलेंटेड है, उनकी अच्छी एंट्री है मास्तबा उनके बालों के, बट ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ गुड एक्टर, He's a good actor, He's a उन्होंने good अच्छी actor. अदाकारी की। देखें जो लोग स्टेबल लग रहे हैं, जो अच्छे कैरेक्टर्स लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। Like इमरान अब्बास is good in his role. You know, he looks like a hero. Sara is good. Sara is good. Sara was सलमान kind- is also No, good. Sara was kind of not there. नहीं नहीं, एक दो सीन अच्छे थे वो जब Yeah, आके। but आप ये देखें कि जूनी और जरार की मंगनी हुई है, तो इन दोनों की भी कैरेक्टर्स के नाम नहीं मुझे याद, इनकी भी मंगनी हुई है, ये आपस में बात ही नहीं करते। फवाद और नहीं, फवाद तो वो है जो शादी करता हाँ, है फवाद मेहर वो। के साथ। हाँ राइट। ये आपस में दो कैरेक्टर्स बात ही नहीं करते, इनकी भी जबकि मंगनी हुई भी है। सो अजीब सा था ना, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। बट या आई मीन सरा इज अ गुड एक्टर, सलमान इज वेरी गुड, ही हैज गॉट स्टेज presence as well. Imran is very good. Urva is exceptionally talented. So is Gohar. सबूर, you're not happy with her performance. No. वही वाला प्रॉब्लम है थोड़ा सा। How do you like the premise? It's interesting. It's not bad. There's a lot happening. My problem right now is Hassan that 3 ड्रामों में बहुत कुछ हो रहा है। मैं ये तीनों ड्रामों के साथ जस्टिस कर नहीं सकूंगी। आपको भी फील आ रही होगी हम ओवरवेल्म्ड हैं थोड़ा सा। हाँ, इन 3 ड्रामों को, ये तीनों ARY के ड्रामे हैं, तीनों में इतना कुछ हो रहा है कि मैं अगर तीनों देखूंगी तो मैं किसी के साथ भी जायज रिव्यू नहीं कर सकूंगी। I would rather pick one or two. And I think I want to watch Amanat because a lot is happening in it. अब देखें ना जिस तरीके से चाची ने भगा दिया है, by the way very gutsy चाची, हाँ भगा दिया है, प्लान कोई नहीं था उनके पास, ये नहीं कहा कि फोन ना करना, मतलब भगा दिया। और चाची ने अपने बेटे के ऊपर फोकियत दी। हाँ, चाची अच्छी थी वैसे। भतीजी को। हाँ, जबकि उनके पता है कि बेटा वो भी को, मियाँ की भतीजी को। हाँ मियाँ की भतीजी, बड़ी बात है नॉट वैसे। अपनी सगी बड़ी भतीजी। बात है वैसे। ये अच्छी बात है। हाँ, तो बिलीवेबल लगा आपको? मैंने सोचा ही नहीं, बिलीव सोचा नहीं आपने इस बारे में। नहीं। ठीक है, ये हुआ। और वो जो सीन था मुझे वो अच्छा लगा, जो ट्रेन स्टेशन के ऊपर उर्वा जी, और असद बिल्कुल। के बीच में सीन था। वो जब सो रही होती हैं और वो, हाँ, आई लाइक so दैट there is सीन। something that makes you want to watch it. देखें इसको, अगले प्रोमो में थोड़ा सा आई है मुझे कि वो शादी उसकी हो जाएगी, and he's shown to genuinely love Zuni for some reason. But yeah. इसको डायरेक्ट किया है शायद शफात ने, शदी भाई ने काफ़ी बड़े बड़े ड्रामे डायरेक्ट किए। हमने आखिरी जो हम दोनों ने उनका ड्रामा देखा था वो था सुर्ख चांदनी,
जो हम दोनों ने उसको देखा था। ठीक है। अब ये है कि मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जहां हम कमेंट कर रहे थे पिछले हफ्ते बेरुखी के बारे में और इवन बददुआ टू एन एक्सटेंट, जो हमें लग रहा था कि ARY थोड़ी क्या काफी हद तक कोशिश कर रहा है जियो को एमुलेट करने की। अमानत में मुझे ये फीलिंग नहीं आई। अमानत की एक तो मुझे जब मैं देख रहा था इसकी स्क्रीन मुझे बड़ी क्रिस्प और प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी लगी, मतलब लाइक यू नो आई फेल्ट दैट आई वाज वाचिंग लाइक यू नो हाई प्रोडक्शन क्वालिटी ड्रामा। एंड मुझे नहीं पता कि वो कैमरा ऐसा था या कैमरा वर्क ऐसा था या वो डायरेक्शन का कमाल है या लाइटिंग है या क्या है, बट इट वाज वेरी क्रिस्प। इट्स अ लॉट डिफरेंट देन से अ बददुआ और अ बेरुखी दैट वी आर वाचिंग। So I like that. It, you know, everything was too like, you know, it was very clear and clean. So वो मुझे अच्छा लगा एक चीज। तो दूसरी चीज जैसे आपने भी बोला कि प्रेमिस बहरहाल इंटरेस्टिंग है। तीसरा, दिस इज अ वेरी टैलेंटेड पूल ऑफ एक्टर्स, लाइक यू नो, एंड अ बिग पूल ऑफ एक्टर्स। ये भी नहीं है कि एक दो एक्टर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसा लग रहा है, इंडिकेशन ये है कि जो असद सिद्दीकी का किरदार है उसकी और इमरान अब्बास के किरदार की आपस में दोस्ती है या कुछ और है। वो मर जाएंगे। हाँ, असद सिद्दीकी का किरदार जो फवाद जो है मर जाएगा, ये बचा के उस लड़की को घर ले आएगा और फिर इसकी शायद शादी हो जाएगी ज़रार की मेहरू के साथ। तो इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने बोला कि अमानत इज अ ड्रामा दैट आई वुड आल्सो वांट टू वॉच जी। तो लेट्स सी आगे चलते हुए क्या होता है। ठीक है। इंतहाई इश्क मुझे लगा कि आप अनफेयर हो रही हैं वार्डरोब के साथ, क्योंकि उस ड्रामे में और बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है और उनका मजाक भी उड़ाया जा सकता है, टू बी फेयर। बट बात यह है कि मैं देख रहा था कि ये ड्रामा ट्रेंड कर रहा था, इसकी क्या वजह हो सकती है। मेरी असेसमेंट में आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद हिबा। मैं कमेंट्स भी देख रहा था और मेजॉरिटी यही बात करी थी कि यार के यू नो हिबा का एक और ड्रामा है एंड हिबा फितूर से हम देख रहे हैं और हिबा ने अपने आप को बहुत चेंज भी किया है। आई थिंक ऑब्वियसली पिछली बार भी हमने बात की, शी इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड शी इज वर्कड ऑन हर लाइक यू नो अपीयरेंस एज वेल इन द सेंस दैट इस ड्रामे में उनका मेकअप उतना ज़्यादा नहीं है जितना उनका फितूर में होता था। तो ऑब्वियसली एक हिबा का मेरे ख्याल में उनकी पॉपुलैरिटी इस लेवल पे अब चली गई है कि लोग उनके नाम के ऊपर ड्रामा देखते हैं। हैविंग सेड दैट, इसकी जो प्रेमिस है वो ऑब्वियसली एक ही घर में दो घराने हैं, चचा और ताया। नहीं यार, नहीं रियली चचा और ताया का एक वो है। ताया के जो बेटे हैं प्लेड बाय आरिज इज अ वेरी गुड एक्टर, आई लाइक हिज एक्टिंग। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा इस ड्रामा में भी काम किया है। एंड जो चचा की बेटी है वो है रिता, प्लेड बाय हिबा बुखारी। दे ऑब्वियसली लव ईच अदर, बट which I don't understand, like any of these dramas today, the mother is not happy. So the mother who says कि मैंने इसको अपनी बच्चियों की तरह पाला है, बेटियों की तरह पाला है, and actually एक ही घर में ये पाल पोस के बड़े हुए हैं, and एक seemingly ऐसी लड़की जो कि उनके घर में आके रज़ाई भाई बहन का तो केस नहीं कोई ऐसा रज़ाई भाई बहन का भी चक्कर नहीं है। हाँ। और वो लड़की आके शायद उनकी ताबेदार बन के भी रहे, क्योंकि उसमें कोई ऐसा वो लग तो नहीं रही कि वो बड़ी कोई रिबेलियस काइंड ऑफ लाइक कैरेक्टर है जो कि आके उनको नाको चने चबाएगी। सो अपेरेंटली देयर इज नो लाइक नो गुड इनफ रीजन, जैसे कि जो अंकल हैं जो कि जो हीरो के वालिद हैं, हीरो का क्या नाम है, साइम के जो वालिद हैं एक्सेप्ट फॉर साइम हीरो नहीं है, बिकॉज़ जुनैद ने भी तो एंट्री मारनी है। जुनैद ने एंट्री मार ली है, वो भी आपको बताते हैं। अच्छा। उनकी टक्कर हुई अंडों के ऊपर। अंडों के ऊपर वो चपेड़ों वाले अंडे? नहीं असली अंडे। अच्छा, उबले हुए अंडे नहीं, रॉ। अच्छा, रॉ एग्स। ओके। तो वो अंकल कहते हैं कि दिस इज अ वेरी लैम एक्सक्यूज। लैम जी। तो वो लैम एक्सक्यूज जब उन्होंने बोला तो उन्होंने सही बोला। आप अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने तो कहा उन्होंने लैम एक्सक्यूज उन्होंने बोला अंकल ने। तो लैम एक्सक्यूज जब उन्होंने बोला अपनी वाइफ को, वो वाइफ ने यही बोला ना कि मैं तो इसको बेटी बना के रखा तो मैं इसको बहू नहीं बनाना चाहती। तो अंकल ने कहा दिस इज अ वेरी लैम एक्सक्यूज। क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं कुछ कह रही। अच्छा ठीक है। अंकल ने कहा, मैंने नहीं कहा, अंकल ने कहा। अब आप अंकल से शिकवा करेंगे। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा दिस इज अ वेरी लैम एक्सक्यूज। तो लैम एक्सक्यूज के ऊपर जब ये बात उन्होंने की अंकल ने, तो अंकल ने पहले तो कहा कि मैं अपने बेटे का साथ दूंगा। फिर अंकल ने कहा कि जब आंटी ने उनको कहा कि जी आप फिक्र ना करें, मैं उसको बेटी बना के रखना चाहती हूँ, तो मैं उसका लड़की का कहीं और रिश्ता कर लूंगी और अपने बच्चे का भी क्या कर लूंगी। तो अंकल ने कहा दिस इज अ वेरी लैम एक्सक्यूज, बट यू गाइस डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आई एम गोइंग आउटसाइड ऑन अ इंटरसिटी डेलीगेशन टूर विद समवन। सबटल उन्होंने उनको हिंट दे दी। हाँ, यार मजाक ना उड़ाएं इनका। अच्छा, अब पीछे ये होता है कि जो इसकी जो साइम की वालदा होती हैं और साइम की जो बहन होती हैं, वो उसका रिश्ता
जो सैम की बहन का जो सैम ससुराल कौन है, है? आरिस का किरदार, हीरो। जो कि ताया का बेटा है, हीरो। ताया का बेटा, ठीक है। हाँ अभी तक जो हीरो है लवर हीरो। जी, वो उसकी शादी कराना शुरू कर, एक ही दिन में सारा सेटअप करके सब कुछ करके अपने जो बेटी का ससुराल है वहां से उनको बुला लेती हैं और कहती हैं कि चलो जी मंगनी क्या, आज हम निकाह करने के चट लिए, मंगनी पट गया। निकाह करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। निकाह करने के लिए तैयार। इतनी देर में जी वो वहां से आता है लड़का, हमारा हीरो साइम, लड़की का हाथ पकड़ के वो कहता है कि गेट आउट, ओह। मैं इससे शादी करूंगा, रिदा मेरी जान है, मेरा प्यार है, और ओह। रिदा से और कोई शादी नहीं करेगा। अच्छा। टिंग टिंग टुंग टुंग टंग टंग सब हो जाता है। हाँ। कट टू रात को जब रिदा के अब्बू सो रहे होते हैं, हाँ। तो क्या होता है भला, क्या होता है? तूफान आता है। नहीं, हाँ। करीम है आप, उनकी जिंदगियों में तूफान आता है। कैसे भला, कैसे? कैसे? रिदा के अब्बू सो रहे होते हाँ, हैं। रिदा के अब्बू जो अभी इन्होंने विटनेस किया ये सब कुछ, हाँ। दिल में वो भी रिदा के अब्बू चाहते हैं कि हार्ट उनका, अटैक होता है उनको, वेरी गुड, मर जाते हैं। तालियां, मरने के करीब पहुंच गए। ठीक है। लेकिन जिस अस्पताल में वो जाते हैं वहां पे डॉक्टर कौन है? जुनेद। वेरी गुड, सही है। शाबाश 10 out of शाबाश 10। शाबाश, ठीक है। क्यूटी पाई। हाँ। अच्छा, जुनेद का जो किरदार है इससे 2 बार हमारी हीरोइन पहले मिल चुकी है, पूछे हाँ। कैसे? क्योंकि उसके अब्बू भी बीमार होते हैं, वो इनके नहीं, पास एक आते बार वो हैं। सुपरमार्केट जाती है वहां पे अंडे खरीदने या और चीजें खरीदने, और अंडे खरीदने भी, तो वो अंडे उठा के आ रही होती है, तो लड़का वहां से आता है, टक्कर हो जाती है, अंडे गिर जाते हैं और टूट टूटते जाते हैं। हैं। जी, अंडे टूट जाते हैं। अच्छा। 2 अंडे उन्होंने तोड़े, No eggs were harmed in this making of Two this were. episode. 2 were. अच्छा, 2। 2 eggs, 1 or 2 eggs were harmed। हाँ। तो वो कहते हैं यार ये, वो लड़की कहती है कि ये तो तुम्हारे लड़कों का पुराना टैक्टिक है, जहाँ लड़की देखी तुम लोग जो हो अच्छा। लट्टू हो गए। तो रिदा तुमने- कहती है। रिदा कहती है उसको। अच्छा। लड़के का नाम क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है लड़के का, जुनेद। दानियाल। हाँ। दानियाल लापता, दानियाल। तो ये हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा जी, ये बात खत्म होगी। अगले दिन लड़की जो है वो खून का अतिया करने जाती है। हैं? खून का अतिया, अच्छा, ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन। हाँ। ब्लड डोनेशन बैंक। जब दोस्त के साथ जाती है ब्लड देने, वहां पे ब्लड लेने वाला कौन होता है? डॉक्टर ये वाला। very good! ये जूस देता है उसको। ये हाँ। जूस नहीं देता, ये उसका ब्लड टेस्ट करता है, हाथ पकड़ता है। सुई वुई चिबो के उसको के हाँ। ब्लड टेस्ट ये करना है। तो वो कहती है कितना गंदा डॉक्टर था। घर आती है, घर में फिर वो सारा सीन हो रहा होता है। अच्छा। ठीक है, और फिर अब्बू के हॉट बाजू एंड में, कोल्ड चल रहा था दोनों के बीच में कि नहीं उस वक्त तक अच्छा, नहीं, नहीं, इसकी अच्छा। तरफ से चल रहा होता है। ये अंडों की Boy की टक्कर के तरफ बाद से, आप एक अच्छा। बॉय का स्लो मो देखते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर चलता है कि उसको अच्छा। ऑब्वियसली जिस लड़की के साथ अंडे खरीदते हुए टक्कर हुई है, वो प्यार उससे तो होना ही था। प्यार उसको हो गया। हाँ। अंडे जो टूट गए 2, हाँ। जब 2 अंडे टूट गए तो समझे प्यार तो हो तो गया, दिल की तरह। ऑलमोस्ट हाँ। इसी तरह हुआ। हाँ। अब वो जब रात को अब्बू ने बाजू पकड़ ली है, तो अब्बू हाँ। अस्पताल तो जाएंगे जाहिर है। जबड़ा पकड़ा के बाजू, लेफ्ट बाजू था। हाँ, लेफ्ट फिर बाजू, हाथ, फिर हाथ, लेफ्ट बाजू ने नहीं, पकड़ा। फिर नहीं, हाथ फिर था। उन्होंने यूं भी किया, अच्छा, नहीं, पूरा फिर- किस्मसाए पूरा यूं हुए अच्छा। वो अच्छी तरह से। ठंडे पसीने आए। हाँ, Could he raise his arms पूरा and smile उन्होंने and- बताया कि मुझे हार्ट अच्छा, अटैक आ रहा है। अच्छा। तो वो एस्टेब्लिश हो गया कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है। तो अब वो उधर पहुंचेंगे, उधर मसल्ले पे हमारी हीरोइन दुआ मांगेगी। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा, तो वो दानियाल देखेगा यार ये मसल्ले पे बैठी दुआ मांग रही, सारा कुछ कर रही है। तो फिर ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि इसको इन प्यार हो जाएगा। दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि इसने उसको मना कर दिया है साइम को, जो हमारा पहला हीरो है, कि भाई तुमसे तो मैं शादी नहीं करूंगी, भाई ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वरना फ्लर्ट तो बहुत कर रही थी उसके साथ। बहुत हो अच्छा खासा जबरदस्त खुले हाँ। वो अंगूठी ला के देता उसको, हाँ। अंगूठी पहनाता है। अगले काफी दिन माँ, मैंने जो पहले 10 मिनट देखे उसमें टची फीली काफी हो रही थी। काफी थे। हाँ। आई हैव टू से आरिज और हिबा की केमिस्ट्री अच्छी है, ओके। अच्छी केमिस्ट्री है उनकी। ओके। तो वो जो अंगूठी ला के देता है, पहनाता है, तो माँ जो लड़के की माँ है वो किचन में जब देखती है कि इसने वो अंगूठी पहनी है, बहन बता देती है, हीरो की बहन बता देती है कि मेरे से अंगूठी लेके आया तो देखिएगा वो उसको देगा रिदा को, रिदा ने पहनी होगी। तो जब रिदा ने पहनी होती है ना, माँ ऐसे किचीची मुड़ोड़ के ना उसकी अंगूठी निकाल लेती है कि बेटा ये अंगूठी दे दो, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे नहीं करती, वो अंगूठियां ले लें किसी से, जानने वाले ना जानने वालों के साथ। चिड़। हाँ, और अगले दिन बच्चे को कहती है देखो वो तो अंगूठी देगी मुझे वापस। मिसअंडरस्टैंडिंग माँ क्रिएट करनी है आजकल की माएँ जो ड्रामों में हम देख रहे हैं। लाइक हम कहाँ के सच्चे थे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे ही समझेंगे हम कहाँ के सच्चे थे, हम देख रहे वो भी अंगूठी लाता है ना, तो लेकिन वो भी अंगूठी लाता और है, वो भी हाँ। वो बिल्कुल ऐसे ही हाँ। बहरहाल ड्रामे की प्रेमिस ये है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं लेकिन बात वही है सारी। आरिज और हिबा टू बी फेयर उन्होंने अदाकारी अच्छी की है। बाकी जितने भी आपकी सपोर्ट कास्ट है वही वाला प्रॉब्लम है, ओवर द टॉप एक्टिंग। और एक तो मुझे घर से भी बड़ी प्रॉब्लम है, उस घर में हर चीज़ गोल्डन है, गोल्ड की हर चीज़ है, कुर्सियाँ गोल्डन, दरवाजे गोल्डन, सोफों के ऊपर कपड़ा गोल्डन, हर चीज़। गोल्डन से क्या प्रॉब्लम है नहीं, आपका? दिस इज टू मच गोल्ड फॉर मी, यू नो। Okay. इट्स लाइक जैसे आप सऊदी प्रिंस की बात कर रही थी ना, उसमें Don't you have a gold watch?
It's all black हाँ. with just the dial that's gold. But you bought it because you said, I love the gold watch. No, I said it's So I nice. thought you liked gold. No, I'm not making fun of you. I thought you No, liked where gold. do you see gold in me? No, I don't. But I thought you always liked gold. No, I don't like You gold. don't like gold. Except Okay. my iPhone, which is gold. And your watch, which is gold. Which is gold. Of my 4 watches, one is slightly like gold. I mean, Okay. anyway, मेरे पे कहाँ से बात आ गई? नहीं, जहाँ से शुरू हुई थी आपने बात। कहा ना कि गोल्ड हाँ, तो ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस एंड नॉट सो गुड डायरेक्शन, स्पेशली वो जो अंकल की परफॉर्मेंस है, जो वालिद का किरदार प्ले करें साइम का, मुझे वो पसंद नहीं आए। अंकल, उनकी अदाकारी नहीं पसंद आई। अंकल से मेरा कोई ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, बट उनकी अदाकारी मुझे पसंद नहीं। हिबा के जो पेरेंट्स हैं, जो वालदैन, उनका वो भी सही तरह से नहीं बैठे। सपोर्ट कास्ट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ट्रेंड कर रहा है, मेरे ख्याल में हिबा के नाम के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ग्रेट। लेकिन इश्क है के साथ मैंने इसलिए मवाजना किया कि जो हमारा हीरो है साइम, उसका किरदार काफ़ी सिमिलर है जो दानिश का किरदार था। इश्क है में इश्क इंतहाई, ड्रामे का नाम है इंतहाई इश्क। तो आजकल मेरे ख्याल में जो इंतहाई इश्क है, तो लवर बॉयज जो हैं, दे सेल दीज डेज। द मेंटल लवर बॉय। हाँ, मेंटल लवर बॉयज का एक मेरे ख्याल में आजकल दौर चल रहा है, और उस वजह से भी शायद ये सेल कर रहा है ड्रामा जुनूनी ठीक इश्क। है, आपने अगला सारी ड्रामा मेरी दवाई का असर जीरो कर दिया है। अभी आपके दवाई का असर वापस लेके आता है। हाँ। तो जुनूनी इश्क, इश्क जुनून जो भी है वो ठीक है। है। तो ये भी एक ड्रामा है, मुझे इंट्रीग कर रहा था, मैंने कहा देख लूं। अब हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि इंतहाई इश्क, अमानत, बेरुखी और बद्दुआ, इन 4 ड्रामों में से बताएं आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं। अगर आपने चारों ड्रामे देखे हैं तो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको कौन सा कम देखिए, बुरा लग रहा है? मैं इन चारों में से टू बी ऑनेस्ट 2 देख सकूंगी, चारों तो मैं नहीं देख सकूंगी। पता है मैं वही कह रही हूँ अच्छा, आप अमानत देखना चाहेंगी? अमानत मेरे ख्याल में देख लूंगी। ठीक है। आप बद्दुआ देखना चाहेंगी? नहीं आप बेरुखी देखना चाहेंगी? नहीं आप इश्क, इंतहाई इश्क देखना चाहेंगे? नहीं। तो फिर 2 1 हुआ ना, ये तो 4 में से हाँ, एक तो और पिक करना पड़ेगा आपको। तो फिर मैं कर लेती हूँ अमानत हम्म, और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 अमानत। पूरा 100। मैं सोच रही हूँ ज्यादा रोस्टेबल कौन सा है, अमानत और बदुआ रोस्टेबल है काफी, बताओ। या अमानत और बेरुखी। ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं। ऑडियंस को कहते हैं, आप में से ज्यादा लोगों ने अगर चारों ड्रामे देखे हैं तो बताएं आपको कौन सा कम बुरा लग रहा है इनमें से, या अगर आपको वाकई में इनमें से कोई अच्छा ड्रामा लग रहा है तो हमें बताएं। फिर हम चूज करेंगे कि इन चारों में से कौन से ड्रामे हमें देखने हैं, कौन सा ड्रामा हमें स्किप करना है। अल्लाह हमने करे इसी में से एक दिन आ जाए दोबारा, तो फिर हमें देखना ही ना पड़े ये ड्रामा कौन सा, दोबारा। हमने अपनी ऑनेस्टी के साथ ये सारे ड्रामों को हमने बहुत ईमानदारी से ईमानदारी देखा के साथ करके आपको पहली 2 किस्तों का बता दिए। बाकी अब आपके कोर्ट में बॉल है, आप लोग बताएं आप क्या चाहते हैं। है। ठीक है, मूविंग ऑन टू जी परिजात। परिजात। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। अब तेरी खैर यस। यार, एक तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा शहजाद कश्मीरी साहब ओहो, को। पहला लाइन देखें, अ वर्ड फॉर डायरेक्शन। शहजाद कश्मीरी साहब ने फैंटास्टिक। एक तो वो जो महल चुना है, मैं कहती हूँ सलाम है उनको कि वो मीर हाउस नहीं गए। वो मीर हाउस की जगह जो उन्होंने नया महल इंट्रोड्यूस कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट है शहजाद भाई से, आपने किसी को नहीं बताना ये कहाँ पे है। बस आप एक ही ड्रामे में इसको अल्लाह देखना करे। चाहूंगा। एब्सोल्युटली। बहुत खूबसूरत ट्रीटमेंट के साथ, विजुअली इट वाज अ डिलाइट दिस एपिसोड। The contrast between city life and rustic life, village life, जहाँ पे परिजात गोलरा से लेके कराची तक का सफर जो होता है, उसमें इतना कंट्रास्ट है पूरी डायनामिक में। पहली लाइन ही मैंने लिखी है, अ वर्ड फॉर डायरेक्शन। इट वाज सुपर्ब, टॉप नॉच, टॉप टॉप नॉच। नॉच। वाकई ऐसा लगता है कि आप किसी अमीर तबके से बिलोंग करते हुए लोगों का रहन सहन देख रहे हैं। मेरी बात सुने, इस गाड़ी में जो मेन, इस गाड़ी कह रहा हूँ, इस एपिसोड में जो मेन गाड़ी है वो रेंज रोवर रेंज है, रोवर है, पीछे लैंड क्रूजर हाँ है। जी भाईजान काली प्राडो नहीं आ रही इधर, हाँ। मेन रेंज रोवर है और पीछे उसके लैंड क्रूजर आ रही है। हाँ। सर, ये प्रोडक्शन क्वालिटी है। नहीं तो उर्वा फिर- का जो आपने पूरा पेरेंट्स गेटअप देखा है, मैं तो हक्का बक्का रह गया हूँ मैं भाई। उस पे आऊंगी, उर्वा की उस पे अपीयरेंस पे पूरे, लेकिन आपका जो पूरा उन्होंने डायरेक्शन वाज ब्यूटीफुल, द एरियल व्यूज ऑफ दैट हाउस। आपको पता है कि ये बंदा जो जिसका फ्रंट ये है, आपको मिले, पता है भाई ये डॉन है सही, ये डॉन है, ये इसी तरह के घर में पूरा गोल्फ कोर्स का Shot, एरियल हाँ। शॉट जबरदस्त। एंड द फैक्ट कि आपने लाइफस्टाइल दिखाया है, अगेन द रेंज रोवर, द कार्स, द हाउस, द पियानो, द गोल्फ कोर्स, द लाइफस्टाइल,
And of course, how can I not talk about the dress sense of the wife? Fantastic. I mean, when they show Urva in that white outfit, what a perfect look she has. वो वाकई लगता है कि किसी सेठ की ये बीवी है ये. रईस की. बिल्कुल कोई वो कि दाऊद इब्राहिम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन डॉन से कम तो नहीं वो है. डॉन, मिसेस डॉन है वो बिल्कुल. And perfect monochrome black and white outfit, loose, well baggy, no dupatta. Love the glasses. I love the glasses. Fantastic choice of glasses, perfect hair, जैसे कि होनी चाहिए. Mrs. Dawn की. Mrs. Dawn की, the right makeup with the mascara, the big eyes, not too much makeup, not any streaks or anything, the right colored hair. Jewelry, मुझे था कि शायद एक दो diamonds होते तो चलो ठीक था. Because इतनी बड़ी Dawn की बीवी के पास वो तो होते. Yeah, but the oversized shades and everything, she was beautiful. The shoes, the bag unfortunately empty था. लेकिन ये कि she looked beautiful. She looked completely in character. और सेठ भी जो था, he looked appropriately seedy, by the way. वो कोई ऐसा polished नहीं दिखाया हुआ. He's appropriately seedy looking. But the direction was the right amount. Fantastic direction. वो जो पूरे जानू वाले scenes हैं, वो टांगे पे जाना through the city या जानू के बग्गी पे वो जो पूरा उसका वो जो होता है. I don't know any people who actually travel in buggy in Karachi right now. नहीं वो शुगल में ये तारिक रोड पे भी बगियां फेर रही होती हैं, बादराबाद में सदर में भी फेर रही होती हैं. उनकी क्यूट, उनकी जो ब्रोमांस है ना दोनों का. और वो कहता भी है मजा आ रहा है बग्गी पे बैठे. जानू और उसका ना परी का अच्छा ब्रोमांस है. I like it. But this episode, I felt the direction was superb. Top notch. Shehzad Kashmiri really is one of the finest directors that we have. I mean, his screen is just splendid. Ajay, Noman Ijaz is brilliant. You can tell that he's a seedy saint. और जब वो कहता है ना कि अहमक इंसान को उसका सच ही मरवाता है, and you immediately know कि यार ये तो पकड़ा गया, ये तो सेठ के उसके हो रहा है सारा. But भले होते हैं मुस्तफ़ा साहब जो कहते हैं कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रहा, तो उसकी जान बच जाती है. That entire dynamic. मुस्तफा साहब झूठ उसकी जान बचाने के लिए मुस्तफा साहब मालिक के साथ झूठ बोलना अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है. वो इतने वफादार हैं 25 साल के कि वो मालिक से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच ही बोलेंगे. मगर बच जाती ना जान उसकी. हाँ, उसकी जान बच जाती है. मुझे बताएं ये फॉर अ डॉन ऑफ दिस लेवल, उसने इस बात को इतना उसने कहा ना इम्पोर्टेंस दी. उसने क्योंकि वो कहता है कि पैसा जितना भी हो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, वफा नहीं खरीद सकते. नहीं, तो ये जो इतना वफादार है इसका कोई फायदा ही होगा. बट व्हेन यू लुक एट परिजाद, टिपिकली पहली सोच आपको ये नहीं आती कि इसको आप अपनी बीवी का बॉडीगार्ड बना दें. बॉडीगार्ड नहीं है, इन्फॉर्मेंट है. ही इज नॉट अ बॉडीगार्ड, ही इज एन इन्फॉर्मेंट है कि अगर उसको लगेगा कि कोई खतरा है तो वो फोन करेगा बॉडीगार्ड्स को आगे पिछली गाड़ियों में. He is not a physical bodyguard. Informant इसलिए भी नहीं है. Informant इसलिए है कि बीवी के ऊपर नजर रख के बताया कि बीवी करती है. तो informant और कैसे? What is she hiding in your opinion? An affair perhaps? That'll be too obvious. कुछ तो हाइड कर रही है. अगले एपिसोड में भी उसने कहा है कि किससे मिलने जा रही थी वो? मेरा राज रखना है. She is not like an undercover agent. I feel that she's a neglected wife and she doesn't get enough time with her husband and she's having an affair. Would you think that इस तरह के सिनेरियो में ये जो लड़की, it's very intriguing by the way. The only reason we're discussing this is because it really it was very interesting that this entire new development. Yeah, totally. तो वो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि that would be too obvious if they show her just having an affair. नहीं. Because जिस तरह का ये knit हो रहा है plot, इतने interesting इतने interesting twists आ रहे हैं, would be something bigger than that. आपने undercover की बात की, that would be even actually more interesting by the way. You remember that conversation he has the Seth, he says कि यहाँ पे एजेंसियाँ बहुत पीछे पड़ी हुई हैं, अगली मीटिंग दुबई में भी नहीं होगी, साउथ अफ्रीका में होगी. So उसका भी कुछ हो सकता है लिंक. हो सकता है. That would be really interesting. Really interesting, but I mean it's storytelling and direction to the next level. It's fantastic. The word play is fantastic. 2-3 दफा जिक्र करता है परिजाद भी खून बहाने के लिए, और like I said he's learned so much. वो कहता है ना उसको सेठ कि तुम क्या करना चाहते हो, कहता है मैं पैसे कमाना चाहता हूँ. So everybody knows that he has no qualm saying it. He wants to make money. But अभी तक he's made money to help somebody. पहले उसने पैसे कमाए, बहन को बचाया, अब वो पैसे कमाएगा जानू के लिए, क्योंकि जानू की शादी रुक जानी है, तो वो इससे पैसे लेगा जानू की शादी कराने के लिए. किससे लेगा? मैडम मिसेस क्या नाम होता है इनका?
लैला, लैला समथिंग, दोनों दो नाम है, मिसेस लैला। दो नाम है, लैला बहरोज करीम ही होंगी ना, लैला एक करीम। और नाम है। एनीवे, हाँ, व्हाई डू यू थिंक जब लैला उसको पियानो बजाते हुए देखती है कुछ कहती नहीं? कहने Because- लगती है फिर नहीं कहती? because she sees that he's not fooling around, he knows how to play the piano. No. She sees another side of him. हाँ. She sees that he is not a typical bodyguard हाँ, or a exactly. security guy. हाँ, he's She sees in that moment, she realizes that she can manipulate this guy because he's got another side to him. He's got a softer side to him. Obviously, piano जो बंदा बजा रहा है वो थोड़ा सा artistic है, थोड़ा सी उसकी soft side है. ये आपका typical bodyguard type डग्गा नहीं है. हाँ, डग्गा नहीं है। उसको लगा कि यार इसको अब मैं मैनिपुलेट करूंगा, और वो मैनिपुलेट कैसे करेगी? Perhaps उसको ये दिखा के कि she cares for him in some way or the other. She will use him. She will use him. But she will use him by throwing money at him. She will say कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। बट वो भी पैसे देने वाली बात में भी कोई क्यों है? बिकॉज अगर उसको पैसे चाहिए तो मतलब बहरोज करीम क्यों ना उसको पैसा दे दे, अगर सोचने की बात है। सो वो उसको ये जो नजर, मगर वो हुस्न परस्त तो है ना, हुस्न परस्त है। हुस्न परस्त सो तो है उसने जब उसको पियानो बजाते हुए देखा वो जाने लगी है, फिर उसने कहा नहीं, फिर वो उसने देखा, फिर वो आगे गई, फिर वो आगे जाके फिर वो वापस चली गई। तो उसके दिमाग में उसने कोई प्लान हैच कर लिया कि यार कि इसको मैंने अब मैनिपुलेट करना है, इसको मैंने किसी तरह से ऐसे इस्तेमाल करना है कि मेरा फायदा निकल आए। तो बजाय ये कि मैं इसको रास्ते से हटाऊं, इसको अपना एलाय बनाऊंगी। स्मार्ट। तो डिड परिजाद मतलब अहमद अली अकबर learn how to play the piano? Did he fake it? Or I think he was actually playing it. he No? was playing it. He was actually playing it. He knows how to play the piano. And have you realized at this? I actually sent him this message. हाँ. मैंने कहा, did you learn for the scene? Could you already play, or were you faking it? कहते no, I could already play. I've learned how to play piano because he used to be a musician before he became an actor. Ahmed Ali Akbar. So, But yeah. you see, what's the most interesting thing that I realized in that moment was that जो परिजात का जो background score है, it's all piano. Yeah. It's all piano. So I was like, this is so like meticulously crafted. Yeah. This whole thing. Yeah. That Parizad has that love for the piano, and the background score is also like the piano playing. That's But Parizad's got swag, man. such detailing. Parizad's got swag. I mean, Godfather वो कोट कर रहा है, पियानो वो बजा रहा है, तो मतलब काम उसको आता है. And looked very good जब वो अपना सफारी सूट सफारी पहनता और सूट बाल पहन के, हाँ, बना के, तो ये हाँ. looks ये किस ड्रामा में यूनिब्रो किस- क्यों आ गई उसकी एक सेकंड के लिए? हाँ, आई थी वैसे, मैंने भी नोट किया था. यूनिब्रो नहीं आनी चाहिए थी। ये आई थिंक शुरू में उन्होंने सीन शूट किए होंगे हाँ, उसकी हाँ. यूनिब्रो बना के कि यार ये थोड़ा सा क्या- और दिखाने के लिए। So weird. किस ड्रामा में ये डायलॉग आता है कि let me show you how to create swag? I don't remember. I don't think any Pakistani drama has ever used the word swag. Where did I see this? I've only watched Pakistani dramas in the last 3 It's days. probably something on Netflix. हाँ, okay. Highly unlikely. हाँ. But again, excellent episode, excellent performances, top-notch direction. I was so happy when I saw that aerial view of that house, and I was Beautiful. like, yeah, beautifully shot. Beautiful. एक चीज ये obviously I was so happy when I saw Urva's wardrobe. I was like, beautiful. This is somebody who knows how a rich woman should look like. मेरी एक पता क्या ऑब्जर्वेशन है, आप जितने अदाकारों को उठा लें परिजात में, ठीक है, सपोर्ट कास्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे वो अदाकार हैं जो हम डिफरेंट ड्रामों में देखते रहते हैं, बट किसी की भी परफॉर्मेंस आई थिंक इस लेवल पे आपको कभी नहीं नजर आएगी। वजह क्या है? डायरेक्शन। जी. द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप यार। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि एक डायरेक्टर एक एक्टर के अंदर से वो परफॉर्मेंस निकाल के लेके आ सकता है जो कि वो एक्टर खुद कभी भी नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल. एक अच्छा डायरेक्टर कितना जरूरी Director ही होता है। बताएगा ना, थोड़ा और डालें या थोड़ा कम करें यार. ये हाँ. सब वो एक्टर्स हैं, और इससे ये भी प्रूव होता है कि हमारे एक्टर्स कितने टैलेंटेड हैं। जी जी बिल्कुल. कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, हर सपोर्ट कास्ट के एक्टर ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है यार, इतना मजा आता है ये ड्रामा सिर्फ देख एक के। छोटा सा मुझे फ्लॉ था, छोटा सा फ्लॉ भी नहीं था, छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जो सेठ आबिद का जो पीए होता है फिरोज, थोड़ा सा मुझे रोबोटिक लगा, अननेचुरली सो. आई फेल्ट दैट ही वाज, व्हाई वाज ही बीइंग रोबोटिक? ही कुड हैव बीन नॉर्मल टॉकिंग टू परिजाद, but he was like very Yeah, it's got to be serious now. serious, The but- boss also says मजाक में मोहब्बत ना करना किसी से, वो हाँ, weak तो कर जी दे। मैं कोशिश She's like, करूंगा मैं याद कोशिश में. करूंगा। हाँ, बट मुझे लगा थोड़ा सा रोबोटिक अननेचुरली था. सीरियस और चीज है, बट इट वाज अ बिट नहीं, मालिक के सामने वो अफोर्ड नहीं कर नहीं, सकता। वो परिजात के सामने भी ऐसी था, मालिक के बगैर भी ऐसी था.
वही बात है, मालिक के सामने तो होता, लेकिन अलग से तो he could have let his guard down a little bit. मे बी But other than that, it was just beautiful. मे बी दूसरी तरफ वो मेरे ख्याल में irrelevant plot है आपके हजर जो हुआ, भाभी और वो हाँ। कह रही हैं कि 5 लाख कहाँ से आए और क्या नहीं. आई थिंक वी मूव्ड पास्ट No, we दैट. haven't. Maybe he'll go back there, and I think he will because नाहिद का ट्रैक भी वापस रिकवर करेगा. और ultimately यही होगा ना कि इनको they will know that Parizad has landed money and fortune, and then they will be completely विल ही दो. वैसे हैव टू से परिजात बड़ा फास्ट पेस्ड है. हाँ, fast तो paced जितनी फास्ट पेस पे पहली नाहिद आउट हुई, फिर मशल का किरदार आउट, लुबना आउट हुई, तो अब मुझे लग रहा था ये, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा प्रोमो में भी नुमान एजाज साहब को स्पेशल थैंक्स में आता है, लाइक इट्स अ हाँ। स्पेशल अपीयरेंस ऑब्वियसली. हाँ. तो मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा किस्तें उनका नहीं, एक किस्त और होगी. It's two maximum 3 episodes per तो storyline. फिर बाद में क्या होगा? ये तो 10वीं किस्त थी, युमना आएगी ना आपकी. बट वो भी 10 The किस्तें तो, sculptor who can't see बट तो 10 किस्तें तो नहीं निकालेगी. निकाल सकती है. True love तो वही मिलेगा उसको फिर. लेट्स सी. हाय, युमना और अहमद अली अकबर भाई के बीच. परिजात वो ड्रामा है कि आजकल पाकिस्तानी ड्रामों के उस समंदर में जहाँ पे जी. ड्रामे सिर्फ रेटिंग्स का पीछा कर रहे हैं और सास बहू सागाज में फिर से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, और क़यामतों में और थोड़े से हकों में, और तीसरा कौन सा था आपने नाम लिया? बददुआज में, बद्दुआज में और जलन्स में. जलन्स में. एक बहुत खूबसूरत गुलाब के फूल की तरह है जिसकी महक इतनी कोई वाह 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 तरोताज़ा है, वाह. इतनी तरोताज़ा है कि जी. अगर आप उस ड्रामे को देख लेंगे तो अगले हफ्ते के आने तक आपका जो सोल है वो महकता रहेगा. अगर कि आप वो बाकी 3 ड्रामे नहीं देखेंगे जो बर्बाद कर देंगे नहीं, आपके आप soul फिर भी को. परिजात को देखने का आमना एक्सपीरियंस ही अलग अगर है. मैं सिर्फ परिजात देख रही होती मैं बहुत खुश होती, बट आई हैव टू से द अदर 3 काइंड ऑफ numbed my senses. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप देखिए परिजात भी एक ड्रामा है ही है ना, लिखा है हमारे हाशिम भाई ने लिखा है, जिनका हम इतना जो तनकीद भी बिल्कुल. करते हैं खुदा और मोहब्बत पे. जी. शहजाद भाई ने डायरेक्ट किया है. वही वाले एक्टर्स हैं जो आप सबको मैसर हैं, सब इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब क्या ऐसी अनहोनी बात है परिजात में कि वो इतना क्लिक करता है और इतना उसका काम जो है वो इस लेवल के ऊपर है, जी. और ट्रेंड भी कर रहा है, व्यूज भी आ रहे हैं. मैं देख रहा था इस बार रेटिंग भी आई है इस हफ्ते उसकी. तो अच्छा काम आप करेंगे तो उसका आ जाएगा. थोड़ा सा डेयरिंग हो यार, थोड़ा सा खुदा के वास्ते कोशिश करें, कुछ थोड़ा सा मोल्ड से हटके जान डाल के मेहनत. ये मेहनत का काम है ना. मेहनत कौन करे? शहजाद कश्मीरी वाली मेहनत कौन फिलहाल करे? तो मुझे भी लग रहा है हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हसन. चलें फिर मूव कर जाते हैं आखिरी ड्रामे की तरफ, जी. जो कि है फितूर की थी फितूर. आखिरी किस्त, जो कि मैंने कहा था प्रोमो आप देख लेते तो आपको पता चल जाता. निकल जाए जान But I have to say that the way that it geared towards the last scene, I was very happy. I was very happy with the ending. I was very happy with the role that the mother played actually. आप ये देखिए कितनी अजीब बात है कि जो दोनों खवातीन हैं, दिलनशीन की वालदा और हैदर की वालदा, दोनों had a past. दिलनशीन की वालदा भी कहती हैं कि तुम अपनी बेटी के साथ वो ना करना जो मैंने तुम्हारे साथ किया और जो मेरे साथ हुआ. She also apparently had a past. No, she didn't have वो तो कुछ तो इसकी- था. इनका तो पास था. उन्होंने इनका कहा तुम्हारे पास था. बाप ने मैं ये मुझे मुझे थोड़ी सी बात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑड भी लगी कि अगर उनका अपना पास था तो फिर उन्होंने अपना रवैया इतना तल्ख क्यों किया था दिलनशीन के साथ? बेटे के लिए उन्होंने किया था. एंड आई थिंक वो बहुत जल्दी उन्होंने रिडीम भी कर लिया था. वो ट्यूमर का असर भी हो सकता था. बट अच्छी बात ये थी दैट आई लाइक द फैक्ट दैट फॉर वंस इन द होल ऑफ फितूर आपने जितनी मिट्टी पलीद की दिलनशीन की, आखिर में आके माँ ने ये कहा कि इट्स ओके इफ शी हैड अ पास्ट, इट्स ओके इफ शी मेड अ मिस्टेक, फोकस ऑन हर गुड क्वालिटीज एंड गेट ओवर इट. That is the takeaway from the whole episode. With all due respect, I beg to differ. You didn't like it? I बा- liked the last episode. देखें, मैं बात करना चाहूँगा ये जो हमारे हैं सेवन स्काई वाले जी. हमारे भाई बहन सब लोग, द टीम, उन्होंने प्रमोट किया जब आखिरी एपिसोड को. मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जो अपना कंटेंट भिजवाया, पोस्टर्स भिजवाए आखिरी एपिसोड के, और मैं चाहूँगा कि वैस वो चलाए. उनमें बड़े बड़े अल्फाज में क्या लिखा हुआ था? What will be Heather's decision? Number 1. आखिर क्या होगा हैदर का फैसला? नंबर 2. ये अलग अलग पोस्ट हैं. Would Heather forgive Dilrashin? A. Yes. B. No. What I am trying to get at is that this entire drama you have made about the man at the end of the day. His decision.
कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक लड़की के साथ जो कि हार्मलेस मोहब्बत करती है, प्यार करती है, बिल्कुल पाक साफ किरदार की, कोई शी वाज़न्ट स्लीपिंग अराउंड विद एनीबॉडी, कोई उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसको धुतकारा जाता है उस लड़के की फैमिली की तरफ से, इन रिटेलिएशन उसको धुतकारा जाता है अपनी फैमिली की तरफ से कि यार कि हाउ डेयर यू लाइक अ बॉय। उसको धुतकारा जाता है अपने भाई की तरफ से, वो भाई से थप्पड़ भी खाती है, माँ उसकी माँ भी कीची मारती मरोड़ती है, है, हाँ। सब कुछ करके उसको करती है, बुरा दिखाया जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज शी लाइक्ड अ बॉय। बात वहां पे खत्म नहीं होती। उसकी जिस लड़के के साथ शादी होती है, वहां पे जब पता चलता है कि इसका पास्ट है, दोबारा उसको जलील ख्वार किया जाता है, उसको बद से बदतर दिखाया जाता है, उसके साथ बद से बदतर सलूक किया जाता है, हर बुरी चीज उसके साथ की जाती है। अभी तक माइंड यू उसका कोई कसूर नहीं है, नहीं। जस्ट दैट शी लाइक्ड अ बॉय। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप उस लड़की को अफेयर करता हुआ प्रॉपर वाला दिखाते हैं। लड़के की वापस एंट्री होती है एंड शी स्टार्ट्स मीटिंग दैट गाय। टू हर क्रेडिट, चलो शी स्टिल डजंट स्लीप विद हिम, Yeah, ठीक है, बट शी इज वेरी मच चीटिंग ऑन द हस्बैंड। yeah. उस पूरे सिनेरियो में आपने इस लड़की को दोबारा विलन बना दिया और आपने उस मर्द को, उस हस्बैंड को उसका वो बना दिया, मैं कहना नहीं चाहता, Honorable. आपने उसको एक रिडीम करके कह दिया कि यार ये बहुत एक नेक फरिश्ता है। सिर्फ इंसान है। होते 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 मिट्टी प्लीत इस लेवल की आप कर देते हैं कि वो लड़की भीख मांगने पे मजबूर हो जाती है एंड पे अपने खावन के साथ कि प्लीज मुझे अपना लो, मैं नहीं जाऊंगी। वो उसकी दहलीज पे आके बैठ जाती है कि मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे अपना लो, और एंड में वो अपना लेता है एंड यू लाइक वाओ फैंटास्टिक, जबरदस्त, क्या स्टोरी टेलिंग। It's just sad, it's depressing, What would you rather have and that it's she commits disappointing. suicide? There's whatever I've been saying since day one, यार। हाँ, वो तो खैर हम कर चुके हैं establish, हम वो कर चुके आपने हैं अगर कि अपने अपने ये आपकी लीडिंग कैरेक्टर है ना, लीडिंग विमेन है, आपकी लीडिंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन है टेलीविजन के ऊपर, आप ये दिखा रहे हैं। आपने क्या दिलनशीन को क्या, दिलनशीन का जो किरदार है, उसका कैरेक्टर आर्क शुरू से लेके एंड तक आप अगर उसका मुआयना करें, ये क्या औरत है, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या इस औरत ने क्या अचीव किया? कुछ भी नहीं। What is the messaging here? Is it entertainment? Forget about the messaging. Not every drama needs to have messaging. Forget about it. छोड़ दें, आप ये बात भूल जाएं कि कोई मैसेजिंग नहीं है। क्या एंटरटेनमेंट? ये एंटरटेनमेंट है कि एक लड़की को मगर हसन लोग एंटरटेन हुए हैं। लाइक आई वाज टॉकिंग टू अम्मी आफ्टर द एपिसोड एंड शी लव्ड इट, शी लव्ड इट, शी सेड उफ कितनी जबरदस्त एंडिंग थी, मैं तो चाह रही थी थोड़ा और लंबा होता ये एपिसोड। तो वो Now why did she love it? Because she's not watching it with the sense कि ओ औरत की क्या पोर्ट्रेल की है, she's not watching it from a feminist point of view, she's watching it from an old fashioned point of view कि एक लड़की है, वो उसको पहला प्यार उसको पसंद था, नहीं मिला, अच्छा हुआ नहीं मिला, बिकॉज उसकी माँ तो कभी इसको कबूल नहीं करती, और यहाँ पे इसकी माँ भी इसको बहुत प्यार कर रही है, मियाँ भी बहुत प्यार कर रहा है, वो दिल टूटा हुआ है, लेकिन इनको रिकनसाइल कर लेना चाहिए था, इनका घर बच जाना चाहिए था। For her, for an old-fashioned woman, that's the takeaway from the whole story, and she loved it. She loved it, and she said बहुत अच्छा हुआ कि ये नहीं अलग हुए और इसने मतलब ये आपस में एक हो गया इनमें। She's very यार happy. मैं ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट, इसी तरह मैं आंटी Of की बात नहीं course. कर रहा, नहीं नहीं, but आपसे I agree with ये you. ये जो I ड्रामे है, agree ये with इसी you. तरह सीप इन करता है ना। Absolutely, आपकी psyche मर्द में अन्नदाता है भाई, बिल्कुल, वो एंड बिल्कुल। में डिसीजन लेगा कि उसने उसको माफ जी, करना है जी, या नहीं बिल्कुल। करना। माँ कहती है ना कि तुमने अपना महमिल किया, उसकी माफी का कौन पूछेगा कि विल दिलनशीन फॉरगिव हैदर और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल। A or B? Yes, she will. No, she won't. What happened to Mehmel? Where is she gone now? What happened to Hamza? We've already said all of this कि मेमिल ने सारा गंद उसने डाला, बस सारी आग उसने लगाई। What happened to Hamza? What happened to Hamza? What- ये हमजा तो दिखा दिया Was कि he lying बर्बाद on हो bed गया। and then is that it? हमजा को दिखा दिया है। नहीं, you know that he's going to lead a miserable life. You know that. He's not going to, and they're not going to be I happy. was left wanting for more as far as True, Hamza is true, concerned. no, I think उनको And हमजा even का this end end सही was होता है। काफी फुस्कल सा, like nothing नहीं तो happens खैर and हसन last episode आपको प्रोमो में पता चल गई थी। I don't know why they showed her sitting there. I mean there was अच्छा nothing. जब वो कहता है ना कि हाँ तुम चली जाओ, तो मेरे ख्याल से ये उठेगी और कहेगी ठीक है 3 लफ्जों में तलाक दो मुझे फिर, अगर तुम्हें दम है। Yeah, I thought she would get up and say ठीक है दम है तो तलाक दो, मैं चली जाऊंगी, you'll never see my face again. And I wish that she had shown some kind of a spunk at that time, but she doesn't. फिर जब वो रोती है ना, for me the worst dialogue in the whole scenario was जब वो कहती है ना कि बच्चा सिर्फ बाप का ही नहीं था, माँ का भी होता है। अरे भाई पहले माँ का होता है फिर बाप का। मिसकैरेज वो भी मुझे that इसलिए whole- और लगा क्योंकि 4 किस्तें पहले वो कह रही थी मुझे तो बच्चा चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। नहीं खैर ना भी चाहिए हो तो फिर भी औरत के अंदर जो बच्चा
पल रहा होता है वो तो आप उसके साथ हाँ attach बट हो उसने जाते ऑन ही हैं नहीं किया कभी but no no what you're saying I 100% agree 100% but at the end of all of this इतनी एजेंसी तो आपने दी नहीं दिलनशीन को कि वो खुद से कुछ कर सकती हम तो रोते आ रहे They हैं had कि to- आपने दिलनशीन को चॉइस का मौका, उसका कसूर क्या है उस कैरेक्टर बट का यार? बिटवीन द चॉइस के वो जाके सुसाइड कर लेती या वो उसके साथ रह के उसको चांस दे देता दिस वाज द लेसर ऑफ द इविल वो हाँ वो तो ठीक है, वो आपके ये जो जिस हिसाब से ये कहानी जा रही थी इससे बेहतर इसका अंजाम हो नहीं हाँ, सकता बस था। यही मैं था, उस बात हाँ, को नहीं कर रहा, हाँ, मेरा तो कहानी से इख्तलाफ है। बिल्कुल सही। जंजबील आसिम शाह साहिबा ने लिखा है ड्रामा प्यार के सदके, भी उन्होंने लिखा था। प्यार के सदके में अगर आप जो महाजबीन का किरदार था, माजबीन हैड बैकबोन उसकी बैकबोन थी यार। वो असॉल्ट हो रही थी लेकिन वो चुप करके बैठ नहीं गई थी, उसने स्टैंड लिया, उसने बताया जो भी बात थी उसको रिडीम किया आपने किरदार को, बिल्कुल चॉइस तो दी ना उसको। यहाँ पे आपने दिलनशीन को चॉइस बिल्कुल नहीं दी। आपने चॉइस एंड में दी भी तो मर्द को दी, खामन को दी कि यार तुम डिसाइड करो कि तुम उसको माफ करोगे या नहीं करोगे। forget about what you've been up to, एग्रीड forget about you've been मैमल को नहीं तुम तो इसलिए मुझे ये डायलॉग अच्छा लगा जब उसकी माँ कहती है, जो बहन कहती है, माँ कहती है बहन को कि तुम्हारा भाई भी तो ले आया था अपनी पहली मोहब्बत को घर पे। तो उसने कहा था हाँ मगर उनके बीच में कुछ नहीं था। तो माँ कहती है तुम्हें कैसे पता है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है इसलिए तुमने अज्यूम किया कि कुछ नहीं था, तुम्हें क्या पता था बट कुछ इतनी होता है? रिडेम्पशन ये इस तरह से नहीं रिडीम but okay but it was a good scene, those messages were good that doesn't make up but it for doesn't make up, no it doesn't. that doesn't make It doesn't. these were good messages Yes. and that was indeed a good scene Yes. and I like the fact कि आपने हैदर की माँ का एक I additional also एक like the twist fact डाल कि मार नहीं दिया उनको, I mean you know अभी तक। अभी नहीं but ठीक है, हाँ, obviously ठीक she's है। not going to survive the tumor but whatever. हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है, मैं I agree Given the circumstances, this was the best possible ending. And but the let's last, just say the circumstances were not the best. no, they were not. But the last few moments and the acting of Faisal Qureshi was again stellar. I think Hiba's acting was also Was very also good. stellar. Very good acting और हिबा ने I think उनको हम credit कम देते हैं जहाँ तक उनकी performance का जी। ताल्लुक है। Of course she has some sort of like you know Of magic course, that of course. she's getting so much Bilkul, people relate to her. people relate to her and then Bilkul. her popularity is reaching new जी. heights. But I have to say, Hassan, that in lieu of the 3 new dramas, Fitur actually now in retrospect seems sophisticated. Fitur was a lot better than the Yes, new dramas, bhai. Than the Badwa and that's saying a lot. Beruti. That's Yes, saying a lot. Yes, Fitur, मैं कह रही हूँ ना, seems sophisticated in comparison to what we watched this week, to the mess that we watched. So again, I would plead and urge you to not make me watch all 3 dramas. It's totally in the audience's ठीक है, court, the ठीक ball. है, ठीक है। Because देखें अगर हम लापता को मूव कर जाते हैं मेरा वीकेंड का पे, नया favorite है वो। नहीं अब क्या The देखें, ball is in your अच्छा court. देखें हम परिजात तो इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे Of और course. आखिर कब तक ये 2 ड्रामे हम देखेंगे। चलो जी। अमानत देख लेते हैं, जी, 3 ठीक है। तो 3 ड्रामे तो 2 और ड्रामे तो हमें देखने होंगे ना। 5 ड्रामों अभी के देखते ना फितूर को भी कुछ रिप्लेस करेगा। फितूर को रिप्लेस करेगा हम बट लापता देख लेंगे हफ्ते के उसमें। We watch लापता। कर सकते हैं। चलें ठीक है, ऑडियंस से पूछ लेते तो हैं। आप देख बेरुखी, पद्दुआ और इंतहाई इश्क, इन 3 में कंपटीशन है, तो आप बताएं कि आपका इनमें से लीस्ट फेवरेट कौन सा है जी। और फेवरेट कौन सा है, पसंदीदा कौन सा है, फिर हम उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। जी। ठीक है जी, कुछ और आप ऐड करना चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त काफी हो चुका है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना जबरदस्त हमें फीडबैक देते हैं ऑन द स्पॉट पे, बियॉन्ड बॉर्डर्स पे, उसका भी बहुत शुक्रिया। मैं और आमना आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।